बॉस, आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट हूं। ओह, हिला मत। जब से तुम अंदर आए हो मैंने देखा कि तुम ठीक नहीं हो। मुझे लगता है तुम मुझे मारने के लिए सुंदरता का उपयोग कर रहे हो। मुझे मारने के लिए। लॉन्ग देश के नंबर 1 योद्धा होने का योग्य। शाबाशी। तो तुम इतने शक्तिशाली हो, क्या तुम इसका सामना कर सकते हो? ओह, तो मैं देखना चाहता हूं कि यह क्या है। लापरवाही हो गई। मैं कहां हूं? और पुराने कपड़े पहने हुए हूं। और मुझे चलने के लिए है। लड़कियों, आज बाबा तुम्हें पैसे देने आया है। सब तुम्हें दे दूंगा। उसे मारो, उस बर्बाद बच्चे को पकड़ो। भागो तुम। मत मारो भाई। मैं समय में यात्रा कर गया और एक बर्बाद बच्चे के शरीर में आ गया। जो भाई, कृपया मेरे भाई को छोड़ दो। उस समय तुम्हारे भाई ने मुझसे 10,000 तांबे उधार लिए थे। 10 दिनों के भीतर अगर नहीं चुकाया तो मैं जो चाहूंगा करूंगा। मेरे भाई ने 1,000 तांबे उधार लिए थे, न कि 10,000। तुम क्या जानते हो, वो 9,000 तांबे ब्याज है। इतने कम समय में हम कहां से लाएंगे? 10,000 तांबे तुम्हें दे दूंगा। कृपया मेरे भाई को छोड़ दो। तुम मुझे जो चाहो करने दो, मैं सब करूंगा। जो चाहो कर सकते हो? हाँ, ठीक है। तो तुम ये कपड़े पहनो और मुझे दिखाओ। यह कपड़े क्या हैं? पहनो या नहीं, तुम्हारी मर्जी। अगर नहीं पहनोगे तो मैं तुम्हारे भाई को डुबोकर मार दूंगा। नहीं, मैं पहनूंगा, मैं पहनूंगा। आओ आओ, हम सबके सामने बदलो। मैं देखा हूं कि तुम्हें से कौन मुझे छूने की हिम्मत करता है। तुम लोगों ने मेरी बहन का अपमान करने की हिम्मत की। मुझे लगता है तुम लोगों को जीने की इच्छा नहीं है। लड़के, तुम्हें किसने इतनी हिम्मत दी, इतना घमंड करने की? या तो पैसे लाओ या फिर हमारे युवा मालिक को दो। तुम क्या चीज हो, यहां शोर मचाने की हिम्मत कर रहे हो? तुम क्या होते हो? धृष्टता कर रहे हो। आओ, उसके हाथ और पैर तोड़ दो। चलो, मारने की हिम्मत कर रहा है, मैं तुझे मार डालूंगा। क्या अभी भी पैसे चुकाने हैं? कर्ज चुकाना स्वाभाविक है। भले ही 10,000 न चुकाएं, लेकिन 1,000 का मूलधन तो चुकाना ही होगा। यह 1,000 मैं चुकाऊंगा। कौन है ये? पागल है क्या? तू कौन होता है? तुम हो। ये मेरी बहन है, महान चू का सबसे युवा जनरल किनेक्साई एनजीओ, उपाधि कैंगलन। तुम इतने छोटे हो फिर भी बोलने की हिम्मत कर रहे हो। माफ कर दो कैंगलन जनरल, मेरा इरादा नहीं था। मैं आपको पहचान नहीं पाया। एक्साइओ यांग, उसे पैसे दो और जाने दो। जी, ये 1,000 है। पैसे लेकर भाग जाओ। जी जी जी। रुको, इसे पहन कर जाओ। ये ठीक नहीं है। नहीं पहनोगे तो देख लेना।
आज कैंगलन जनरल यहाँ है, मैं तुम्हें माफ करता हूं। तुम मेरा इंतजार करो। चलो। वह कौन है? तुम्हारी मंगेतर। यांग चाचा, एक प्रसिद्ध व्यापारी। मैंने नहीं सोचा था उनकी कमाई हुई संपत्ति कुछ ही सालों में तुम्हारे जुए के कारण बर्बाद हो गई। अंतिम संस्कार के लिए भी कुछ नहीं बचा। क्या मतलब है? मैं महान चू का सबसे युवा जनरल हूँ। मैंने कैंगझाओ के 16 शहरों की रक्षा की, दक्षिणी बर्बरों को हराया, युद्ध में महान योगदान दिया। जल्द ही मैं राजधानी जाकर सम्राट से मिलूंगा और राष्ट्र रक्षक जनरल की उपाधि पाऊंगा। और तुम शराब और जुए में डूबे अपना घर बर्बाद किया, पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हो। उस समय यदि यांग चाचा नहीं होते, मेरे पिता की जान बचाई, मेरे पिता ने तुम्हारे परिवार के साथ यह शादी का समझौता नहीं किया होगा। तो तुम इतना कुछ कह रहे हो, आखिर मतलब क्या है? शादी रद्द करो यांग एक्साओ। मैं तुमसे और बात नहीं करना चाहता। तुम्हें 1000 चांदी दी है, मैंने अपना कर्तव्य निभाया। ठीक है, मैं शादी रद्द करने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हारा 1000 चांदी का नोट वापस ले लो। मैं यांग एक्साओ चाहे कितना भी गरीब हो जाऊं, तुम्हारी मदद नहीं लूंगा। और हां, जो 1000 चांदी का नोट दिया था, मैं 7 दिनों में वापस कर दूंगा। मेरी बहन से बहस करने की हिम्मत, मरने की तैयारी करो। ठीक है, यह पैसा तुम्हें देने का था ताकि तुम अपनी गिरवी रखी हुई यांग परिवार की पुरानी हवेली को छुड़ा सको, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में रहकर अपना बाकी जीवन बिता दो। भाई, अगर हमें वह पैसा मिल जाए तो हम 3 दिन बाद की नीलामी में यांग परिवार की पुरानी हवेली को छुड़ा सकते हैं। तुम क्यों नहीं चाहते? उसका पैसा कुछ भी नहीं है मेरे जैसे काबिल आदमी के लिए। 3 दिन से कम समय में 10,000 तांबे कमा लेना कोई बड़ी बात नहीं है। छी भाई, तुम यह बात रोज 3-5 बार कहते हो, फिर भी घर में खाने को कुछ नहीं है। मैं तुम्हें क्यों धोखा दूंगा? रुको, मैं अभी हमारे परिवार की संपत्ति को फिर से बहाल कर दूंगा। चावल और गुड़। मुझे एक तरकीब सूझी है। आओ देखो, मिस मत करो, यह देखो। गुड़ की खीर महिलाओं के मासिक धर्म के दर्द के लिए विशेष रूप से बनाई गई। मासिक धर्म एक गंदी चीज है, इसे दिन के उजाले में चर्चा करना किसी भी तरह से उचित नहीं है। ये बूढ़े आदमी बिल्कुल सही कह रहा है। मुझे लगता है कि तुम बहाने बना रहे हो, किसी और पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हो। भाई, मासिक धर्म महिलाओं का निजी मामला है, इससे सार्वजनिक रूप से कहना ठीक है। इतना घबराओ मत, यह कैसा निजी मामला है? यह तो महिलाओं की सामान्य शारीरिक प्रतिक्रिया है। क्या ये मेरे यूनचेंग का सबसे मशहूर बर्बाद करने वाला यांग जियो नहीं है? मुझे देखने दो कि तुम क्या कर रहे हो। छोटी बहन, क्या तुमने सूंघा? यह कैसी बदबू है? क्या कुत्ते ने गोबर खाया है और बाहर आ गया है? तुम कर सकते हो, अब तुम सिर्फ बातें ही कर सकते हो। कैसा गुड़ की खीर, मासिक धर्म के दर्द के लिए विशेष। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम जैसे बर्बाद करने वाले अब व्यापार करने की कोशिश कर रहे हो। मुझे लगता है कि तुम्हें पहले अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए। तुम कुछ नहीं जानते। मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि 3 दिन बाद मैं तुम्हारे यांग परिवार की पुरानी हवेली को नीलाम कर दूंगा और इसे सार्वजनिक शौचालय में बदल दूंगा, पड़ोसियों के लिए फायदेमंद। तुम बेशर्म हो। बेशर्म? तुमने सही कहा। क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? आओ मुझे काटो। यांग जियो, मैंने तुम्हारे बारे में जांच कर ली है। कैसे कैंगलन जनरल ने तुम्हारे साथ सगाई तोड़ दी। अब तुम सिर्फ एक बर्बाद करने वाली ही नहीं हो, बल्कि एक छोड़ दिया गया आवारा कुत्ता भी हो। इंतजार करो, जल्द ही तुम पूरी तरह से खत्म हो जाओगे और तुम्हारे यांग परिवार की पुरानी हवेली भी मेरी हो जाएगी और तुम्हारी बहन भी मेरी हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ। मिस, तुम्हें क्या हुआ है? मेरी मालकिन को अचानक पेट दर्द हो गया है और अब वह चल नहीं सकती। पेट दर्द? भाई, उसे शायद मासिक धर्म हो गया है। मासिक धर्म? तो यह विज्ञापन का मौका नहीं है। XIO11, जल्दी से एक कटोरी गुड़ की ले आओ। ओह,
आओ पहले बैठो। पेट बहुत दर्द कर रहा है। गुड़ की खीर रक्त संचार को बढ़ाती है और मासिक धर्म के दर्द को कम करती है। अगर यह काम नहीं करता तो मैं परिवार तुम्हें माफ नहीं करूंगा। ठीक है, ठीक है। धन्यवाद महोदय आपकी मदद के लिए। आपकी गुड़ की खीर के बारे में मैंने कभी नहीं सुना, लेकिन यह इतना प्रभावी है। एक्स्ट्रा यूनियन चांदी के नोट ले आओ। महोदय यहाँ 5000 तांबे हैं, एक छोटा सा उपहार। यह सामान्य है। तो मैं इसे स्वीकार कर लूंगा। गुड़ यह रक्त को बढ़ाता है, चावल की खीर शक्ति को बढ़ाती है और महिलाओं के गर्भाशय की ठंड को ठीक करती है। तुम इसे चिंता मुक्त होकर पी सकती हो। लेकिन दुर्भाग्य से उच्च वर्ग के लोग अभी भी जू परिवार के काले गुड़ को पसंद करते हैं। जू परिवार का काला गुड़। भाई यू शहर के उच्च वर्ग के लोग जू परिवार के काले गुड़ को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। वे हमेशा हमें दबाते हैं एंड परिवार के गुड़ को पीछे छोड़ देते हैं। एंड महोदया, मेरे पास एक गुड़ है जिसे सफेद गुड़ कहते हैं। यह लाल और काले गुड़ से बेहतर है। क्या आप इसमें रुचि रखती हैं? क्या बकवास सफेद गुड़ है? क्या ये मेरे झू परिवार के काले गुड़ से बेहतर है? यांग एक्सायो है ना? किसी ने तुम्हें बिना लाइसेंस के व्यापार करने की शिकायत की है। मेरे साथ अदालत चलो। मैं देखता हूँ कि उसे कौन पकड़ता है। एंड महोदया, यांग एक्सायो मेरे परिवार का मैनेजर है। मैं हूँ जिसने उसे दुकान लगाने और व्यापार करने की अनुमति दी। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? मजाक। ये बेकार आदमी कब तुम्हारे इन परिवार का हो गया? क्या तुम्हारे जू परिवार के काले गुड़ को बाजार पर कब्जा करने की अनुमति है? क्या मेरे परिवार के गुड़ को नया रास्ता नहीं खोजने की अनुमति है? झूठी ऑनलाइन अदालत के काम व्यस्त है। व्यापार के मामले तुम खुद हल करो। लेकिन महोदया, ये एक गलतफहमी थी। मैं जा रहा हूं। चलो। अब तुम मेरे सफेद गुड़ के बारे में बता सकते हो। कृपया। चखो, मैंने सफेद गुड़ से बनाया है, मीठा और खट्टा पोर्क। यह व्यंजन बिना स्वाद के बेस्वाद था, लेकिन सफेद गुड़ मिलाने के बाद इसकी बनावट मुलायम हो गई और स्वाद बढ़ गया। अगर यह सफेद गुड़ मिल जाए तो मेरा परिवार जू परिवार को हरा सकता है। तुम कीमत बताओ। सफेद गुड़ मुझे चाहिए। क्यों नहीं बेचते? नहीं, मैं तुम्हारे घर के लिए तकनीक प्रदान करूंगा, लेकिन मुझे मुनाफे का 7% चाहिए। 60% बहुत ज्यादा है, अधिकतम 30%। मिस एन, यह सफेद चीनी दुर्लभ है। चीनी की खुशबू गली की गहराई से भी आती है। ठीक है, 40% से ज्यादा नहीं। सहयोग करने में खुशी होगी। फिर से चखो। यह वास्तव में यूनचिंग का सबसे शानदार नीलामी है। बहुत शानदार है। आज भाई तुम्हें दुनिया दिखाएगा। चलो। भीख मांगने कहीं और जाओ। ये तुम्हारे लिए नहीं है। जल्दी चले जाओ। हम गरीब नहीं हैं, हम यांग परिवार के हैं। वही यांग परिवार जिसकी पैतृक संपत्ति आज नीलाम हो रही है। तो ये यांग परिवार का बर्बाद बेटा है। तुम मानी कीमत हो। मैं यांग परिवार का बर्बाद बेटा हूं, लेकिन तुम्हारे जैसे नौकर की बात सुनने वाला नहीं हूं। एक्साइड, चलो चलते हैं। यह आदमी बर्बाद बेटे की तरह बोलता है, लेकिन वास्तव में बहुत चालाक है। यह कांस्य दर्पण इतनी जल्दी जंग खा गया और धुंधला भी है। अगर कभी रंग न खाने वाला दर्पण होता तो अच्छा होता। कमांडर वैंग, मजिस्ट्रेट झंग, इस बेकार घर के लिए 200,000 तांबे देना। क्या यह थोड़ा बर्बादी नहीं है? या फिर इस घर में कुछ खास है जो पूछना नहीं चाहिए? वो मत पूछो। मजिस्ट्रेट का मामला, क्या यह सिर्फ पूछने का विषय है? हाँ। भाई, क्या मिशन ने तुम्हें पर्याप्त पैसे दिए हैं? क्या तुम उससे और उधार लोगे? वह पीछे ही है। चिंता मत करो, भाई के पास योजना है। महान अतिथियों, अब हम नीलाम करने जा रहे हैं। यूनशिंग यांग परिवार का पुराना घर। शुरुआती बोली 20,000 तांबे। मैं 30,000 तांबे देता हूं। मैं 40,000 तांबे, 50,000 तांबे देता हूं। मैं 1 लाख तांबे देता हूं।
क्या ये यांग परिवार का वो बेकार बेटा नहीं है? उसके पास नीलामी करने के लिए पैसे कहां से हैं? सुना है वो कंगाल है और जुए का कर्ज भी है। वो 1 लाख तांबे कैसे दे सकता है? मैं कहता हूं हमारे यांग साहब, ये नीलामी बच्चों का खेल नहीं है। अगर नीलामी के बाद पैसे नहीं दे सकते तो कमांडर वैंग तुम्हें चाय पिलाएंगे। नीची नजर से देखना। एक्सायो 11 बक्सा खोलो। ये क्या है? तुम्हारे जैसे बर्बाद बेटे ने हमें मूर्ख बनाने की हिम्मत की। वांग कमांडर, जल्दी से उसे यमन ले जाओ। ज़्योक्सी, यह सब क्या हो रहा है? ओह माफ करो भाई, मुझे डर था कि कोई और इसे ले लेगा। मैंने इसे अपनी छाती में रख लिया। ये क्या कोई और बोली लगाना चाहता है? 1 लाख 1 बार, 1 लाख 2 बार। मैं 2 लाख की बोली लगाता हूं। आखिरकार झो परिवार ने कदम बढ़ाया। मैंने कहा था ये झो युवक निश्चित रूप से इस बर्बाद बेटे को आसानी से पैतृक घर वापस नहीं लेने देगा। झो युवक वास्तव में यूनचेंग का सबसे बड़ा युवक है। उदार हाथ से खर्च करता है। भाई 2 लाख बहुत ज्यादा है, चलो इसे छोड़ दें। मैं 3 लाख की बोली लगाता हूं। यांग जियाओ, तुम सच में एक मूर्ख बर्बाद बेटे हो। यह बिल्कुल सही कहा गया है। तुम्हारा वो पुराना घर 50,000 से ज्यादा नहीं है। सिर्फ तुम ही हो जो 3 लाख देकर इसे वापस ले जाएगा। मैं देखना चाहता हूं कि आज तुम्हारे पास 3 लाख कहां से आएगा। 3 लाख सौदा हो गया। कृपया भुगतान करें। जाओ। मेरे पास इतना नकद नहीं है। हाँ, पैसे नहीं है ना? लोगों, उसके हाथ पैर तोड़ दो। तुम मेरे भाई को चोट नहीं पहुंचा सकते। लड़की, एक बर्बाद बेटे की रक्षा क्यों कर रही हो? अगर तुम खुद को चोट पहुंचाओगी तो अच्छा नहीं होगा। मिस सन, ये यमेन का मामला है। भले ही वो तुम्हारे परिवार का हो, तुम्हें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है जब तक तुम उस 3 लाख का भुगतान नहीं कर देती। तुम उसे चोट नहीं पहुंचा सकते। मिस अन, कृपया जोक्सी का ख्याल रखना। लगता है कि इस बर्बाद बेटे की प्रतिष्ठा स्थापित हो गई है। चिंता मत करो भाई, अभी भी एक तरीका है। देवियों और सज्जनों, मेरे पास एक और खजाना है। मुझे यकीन है कि आप सभी इसमें दिलचस्पी लेंगे। मैं देखना चाहता हूं कि तुम और क्या चाल चलने वाले हो। कृपया महिलाएं आगे आकर देखें। क्या यह कांस्य दर्पण है? यह व्यक्ति को इतना सुंदर और शुद्ध दिखाता है। नहीं, इसका नाम चांदी का दर्पण है। सबसे महंगा कांस्य दर्पण भी इसका 100वां हिस्सा नहीं दिखा सकता। यह वास्तव में बहुत अच्छा है, बाहरी रूप से इतना सुंदर। कांस्य दर्पण से 10,000 गुना बेहतर। यह सिर्फ एक छोटा सा दर्पण है। इतना गर्व करने की क्या बात है? मेरे पास भी एक है। मैंने कहा था कि जब मैं यहां आया था तो मैंने फोन देखा था। बाद में यह गायब कैसे हो गया? पता चला कि इसने इसे उठा लिया। यह वस्तु वास्तव में आश्चर्यजनक दिखा सकती है। यह दर्पण वास्तव में रोशनी कर सकता है, लेकिन क्या यह बड़े पैमाने पर बनाया जा सकता है? मैं मैस प्रोडक्शन नहीं कर सकते? तुम क्या कह रहे हो? बैठो। मैं तो तुम्हें यह छोटा गांव वाला दूंगा। अच्छी तरह से दुनिया देखो। अपने गंदे हाथ हटाओ। कोई आओ। आओ। महिलाओं, कुलीन वर्ग की शैली क्या होती है? मैं यह बड़ा और छोटा 2 चांदी के शीशे, जिन्हें मैंने फूल और सपना नाम दिया है, ताकि आप कुलीन वर्ग का अनुभव कर सकें। अगर मैं रोज फूल के सामने अलग अलग शानदार कपड़े देख सकूं, सोचकर ही खुशी होती है। यह फूल बहुत सुंदर है, कितना भी हो मैं ले लूंगा। फूल 5,000 तांबे, सीमित 40 टुकड़े, सपना 500 तांबे, सीमित 400 टुकड़े, बिकने के बाद बंद। मुझे 10 सपना और 10 फूल चाहिए, मैं भी लूंगा। मुझे 20 चाहिए, मुझे 30 चाहिए, मुझे 8 चाहिए। महिलाओं, पैसे दो।
अलविदा महिलाओं। भाई, क्या मैं सही देख रहा हूं? यह कितना होगा? चांदी के शीशे बिक गए, यानी 3 लाख तांबे। 3 लाख तांबे पूरे दिए गए। रुको, आधे पल में 3 लाख तांबे बिक गए। ये तुम्हारा, ये असंभव है। एक्सायो 11 चलो, हम यांग घर वापस चलते हैं। एंजी, साथ चलोगे? पहले तुम्हें खुश रहने दो, फिर क्या? तुम्हारे यांग परिवार के 2 मुख्य उद्योग सब मैंने निगल लिए। मैं नहीं मानता तुम मुझे हरा सकते हो। एक घोड़ा लाल धूल में, रानी हंसती है, कोई नहीं जानता कि लीची आई है। यह लिंगनान लीची वाकई अच्छी है। भाई, बुरा हाल है। हमारे यांग परिवार की दर्जनों दुकानें सरकार ने जब्त कर ली हैं। ओह क्या? पहले लीची खाओ। यह कैसा समय है? तुम्हें लीची खाने का मन है? यह जरूर जूजियान लायंग की करतूत है। वह जूजियान लायंग कहाँ है? पहले हमारे होटल छीने, फिर डाई की दुकान। यूनचिंग के 3 बड़े व्यापारिक परिवारों में सबसे ऊपर पहुंच गए। अब सरकार से मिल गए। हमारी आमदनी बंद कर दी। बेशर्मी की हद है। ठीक है, तो हम भी एक डाई की दुकान खोलेंगे शहर के बीच में। तुम जाओ और ढूंढो दूसरी मंजिल वाली खोलो। लेकिन अब जू परिवार हम पर नजर रख रहा है और हमारे पास कोई प्रतिस्पर्धात्मक लाभ नहीं है। मुझे डर है कि वे फिर से परेशान करेंगे। अरे चिंता मत करो, तुम्हारे भाई के पास तरीका है। फिर से चखो। कैसा है यह गुड़ की खीर? असरदार है ना? हाँ, पेट दर्द काफी कम हो गया है। इस खीर को बनाने वाले का बहुत बड़ा योगदान है। इससे कहीं ज्यादा। यह उसके द्वारा बनाया गया चांदी का आईना है, नीलामी में। अमीर महिलाओं ने इसे झट से खरीद लिया और अब शहर में कई अमीर लोग इसे खरीदना चाहते हैं, लेकिन नहीं मिल रहा। ऐसा शिल्प निश्चित रूप से अद्भुत है। इस व्यक्ति में निश्चित रूप से बहुत सारी प्रतिभाएं हैं। आज उसकी नई दुकान खुल रही है, चलो हम भी देखने चलते हैं। साथ ही तुम भी उसे जान लो, शायद भविष्य में हमारे काम आ सकता है। ठीक है। अब घर का सारा पैसा खत्म हो गया है। उम्मीद है कि भाई मेहनत करेंगे और परिवार के रंगाई के व्यवसाय को फिर से खड़ा करेंगे। युवराज, मुझे नाप लो। युवराज, मुझे नाप लो, मुझे नाप लो। अरे अरे, जल्दी मत करो, एक एक करके आओ आओ। मुझे नाप लो। अरे एक्सायो 11, जल्दी आओ और मेरी मदद करो, आओ। भाई, मैंने सोचा था कि तुम ईमानदारी से व्यापार करोगे और पैसा बर्बाद नहीं करोगे, लेकिन अब लगता है कि तुम बिल्कुल नहीं बदले। रंगाई का कारखाना खोलने के बहाने तुम बस एक और जगह पर पैसा उड़ा रहे हो। अरे पहले देखो, इंतजार करो। अरे अरे एक्सायो 11, तुम्हें क्या हुआ? एनजी, मेरे भाई ने कहा कि वह रंगाई का कारखाना खोलेंगे और मैंने उन्हें सारा पैसा दे दिया। वह बिल्कुल भी रंगाई का कारखाना नहीं खोल रहे हैं। वह बाहर औरतों के साथ रह रहे हैं। तुम क्या कह रही हो? तुम हो एक्साईएनजी, तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? वही है जिसके साथ मेरी शादी तय हुई है, वह बर्बाद करने वाला लड़का। अच्छा, वही है। यांग एक्साइओ, मैंने सोचा था कि तुम अपनी गलती सुधारोगे, लेकिन तुमने और भी ज्यादा पैसा बर्बाद करना शुरू कर दिया। तुम्हारा यह कदम विशालय के मालिक से कैसे अलग है? अरे किन जनरल, तुम समझो, मैं कपड़े की दुकान खोल रहा हूँ, विशाले नहीं। वे लड़कियां मेरी कर्मचारी हैं। कौन सी कपड़े की दुकान इतनी सारी लड़कियों को रखती है? यांग एक्साईओ, अगर यह कपड़े की दुकान है तो तुम्हारा सामान कहाँ है? थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा। अरे मेरे मेहमान आ गए हैं। एक्साईओ यांग, मैं तुम्हारे निमंत्रण पर आया हूँ। मैंने पूरे शहर के उच्च वर्ग के लोगों को बुलाया है तुम्हारे व्यवसाय को समर्थन देने के लिए। हाँ, हमें तुम्हारे चांदी के आईने बहुत पसंद है। उम्मीद है कि तुम्हारी कपड़े की दुकान का सामान ही हमें निराश नहीं करेगा। दोनों बीबी जी, चिंता मत करो, मैं आपको संतुष्ट करने की गारंटी देता हूँ। सभी बीबी जी, उसकी झूठी बातों में मत आना। फिर से तू, यह गंदी मक्खी। तू, आज मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। यांग एक्सायो, चूंकि तुम कपड़े की दुकान खोल रहे हो, क्या तुम एक भी कपड़ा दिखा सकते हो? झूबाबू, यूनचे में ऐसी दुकान 3 दिन भी नहीं चलेगी। बुनाई की बात करें तो वो तो आपके झू परिवार की दुकान ही है। उड़ाओ तो उड़ाओ ही रहता है, व्यापार क्या समझेगा? मेरे झू परिवार के पास 100 कारीगरों वाले 3 कारखाने हैं। पूरे शहर के अमीर घरानों को कपड़ा सप्लाई करते हैं। और तुम्हारा कारखाना? मजदूर। एक्साईओ शे, तुमने जो बुनकर भर्ती किए थे वो कहाँ हैं? अनुभवी बुनकर तो हैं ही नहीं।
मैं भाई को बताना चाहती थी पर उन्होंने जल्दी दुकान खोल दी। यह तो मुश्किल हो गया। छू कपड़ा घर यूनचेंग में बहुत बड़ा है। जल्दबाजी, घमंडी और अज्ञानी, असल में तो वही पैसे उड़ाने वाला अय्याश है। अरे मेरी दुकान को बुनकरों की जरूरत ही नहीं। सभी बीबीजी, सुनो इसे जो कह रहा है। कहता है बुनाई की दुकान को बुनकर नहीं चाहिए। लगता है हम सबको 3 साल के बच्चे समझ रहा है। मैं और वैंग बीबीजी ने बहुत मेहनत की। इन अमीर घरानों की बीवियों को इकट्ठा किया है। अगर तुमने हमारी इज्जत डुबोई तो यूनचेंग में भविष्य में व्यापार करने की सोचा भी मत। अरे दोनों बीबीजी निश्चिंत रहें, मैंने आपको बुलाया है। पहला, आप मेरी दुकान के उद्घाटन की गवाह बने। दूसरा, आपको दिखाना चाहता हूं हमारे यांग कपड़ा घर का गुप्त हथियार, लाओ। यह क्या चीज है? वांग बीबीजी, यह मेरी नई खोज है। करघा, यह मजदूरों की जगह कपड़ा बुन सकता है। मैं पूछता हूं, इस करघे की कीमत क्या है? बताने में कोई हर्ज नहीं। एक का 100 ताइल। 100 ताइल? हाँ, 100 ताइल। इतने में तो 10 मजदूर 6 महीने काम करेंगे। तुम्हारा ये करघा कितना उत्पादन करेगा? तुम्हें उड़ाओ कहना भी तुम्हारा सम्मान है। कहाँ सारा पैसा खर्च हो गया, इसी तरह उड़ाया ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आदमी बहुत चालाक है। जरूर कोई और चाल है। तो मैं पूछता हूं 10 मजदूर रोज कितना कपड़ा बुनेंगे? कम से कम 10 गज तो होगा। मेरी यह मशीन 2 घंटे में 60 गज बना सकती है और कोई भी इसे चला सकता है। तुम इतने लोग रखते हो, क्या फायदा? फिर भी मेरे आगे कुछ नहीं है। बिल्कुल नामुमकिन। तुम झूठ बोल रहे हो। श्रीमती ली, क्या आप कोशिश करना चाहेंगी? क्या यह वास्तव में इतना अद्भुत है? कृपया वहां खींचो, बस इस तरह कोशिश करो। पलक झपकते ही इतना कपड़ा निकल आया। इस कपड़े की बनावट मजदूरों के बनाए से 10 गुना अधिक चिकनी है, ऐसा लगता है। इस करघे के साथ भविष्य में मजदूरों की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, असंभव। भले ही आपके पास ये मशीन करघा हो, इसका क्या फायदा? मेरे झो परिवार के पास 36 रंगों के फॉर्मूले हैं, जिसने पूरे को एकाधिकार कर लिया है। पता था कि तुम ऐसा कहोगे। आओ लड़कियों, तुम्हारी बारी है। महान अतिथियों, ये लड़कियां जो पहने हुए हैं हमारी दुकान के नए उत्पाद हैं और हर एक निजी रूप से अनुकूलित है। श्रीमती ली, आप लंबी और पतली हैं। यह छिपाव आपके लिए सबसे उपयुक्त है। यह रंग बहुत सुंदर है। झो कपड़ा मिल की तुलना में बहुत बेहतर है। श्रीमती वांग, आप छोटी हैं, यह पहनो और भी अधिक जीवंत दिखती है। इस तरह रंगे हुए उत्कृष्ट उत्पाद पहली बार देखा है। कैसा लगा? मैंने न केवल नए रंग विकसित किए बल्कि उन्हें तैयार उत्पाद भी बनाया। क्या तुम मानते हो? मानो कुछ भी नहीं। एक एक करके सीना दिखा रही है, इश्कबाजी कर रही है। क्या तुम कपड़ा मिल चला रहे हो? साफ तौर पर कोठे चला रहे हो। इतनी अश्लीलता वास्तव में नैतिकता खराब कर रही है। तुम्हें अज्ञानी कहना भी तुम्हारा सम्मान करना है। किसने कहा तुमसे सुंदर होना जरूरी अश्लील होता है? देवियों, आज मैंने इन लड़कियों को यहां खड़ा किया है ध्यान खींचने के लिए नहीं, बल्कि आपको बताने के लिए। हर महिला, आप में से हर कोई सुंदर हो सकती है। शायद आप घर पर हैं, पति और बच्चों की देखभाल करती हैं। शायद कुछ लोग बाहर व्यस्त दौड़ धूप करते हैं, पर मैं आपको बताना चाहती हूं, आपको साहसपूर्वक सांसारिक बंधनों को तोड़ना होगा। असली स्वयं जीना है। मालिक कितने हैंडसम हैं। मुझे उनसे प्यार सा हो गया है। कौन नहीं है? इतने हैंडसम आदमी से प्यार कैसे न हो। मैं भी परिवार में ब्याही गई। इतने साल पति बच्चों की देखभाल करती रही। किसी ने कभी नहीं बताया कि अपने लिए जी सकती हूँ। क्यों मेरी आंखें नम हो रही हैं? क्या यह वास्तव में एक फिजूल खर्च बेटा कह सकता है? वह एकदम बदल गया है। मेरी यांग कपड़ा मिल कभी भी संकीर्ण दृष्टिकोण से महिलाओं के पहनावे की आलोचना नहीं करेगी। किसने कहा सेक्सी होना जरूरी इश्कबाजी है? कुछ लोगों की आंखें गंदी हैं, तो उन्हें हर चीज गंदी दिखती है। तुम यहां छिए मत करो। क्या वह गलत कह रहा है? सही बात है। आज से तुम्हारी ये बातें सुनकर मेरे ही परिवार की ओर से झो के कपड़े की दुकान से एक भी कपड़ा नहीं खरीदा जाएगा। अरे अरेली मैडम, मेरे वांग परिवार की ओर से भी ऐसा ही है। अब से झो के कपड़े नहीं खरीदेंगे।
वांग, मेरे भाई परिवार की ओर से भी ऐसा ही है, मेरे न्यू परिवार की ओर से भी ऐसा ही है, मेरे झांग परिवार की ओर से भी ऐसा ही है। मैं तुम्हारे दिवालिया होने की शुभकामनाएं। झो युवक, झो युवक, झो युवक, झो युवक। भाई बस एक दिन में तुमने 10 लाख तांबल कमा लिए। बस 10 लाख ही तो हैं। लो इसे देखो, सब खर्च कर दो। हाँ, मुश्किल से 10 लाख कमाए थे और तुमने तुरंत सब खर्च कर दिया। क्या 2 लाख तांबल सामग्री बनाने में खर्च किए? सामग्री क्या है? 1 लाख तांबल खर्च किए। यूचिंग के सबसे बड़े प्रतिभाशाली माबो काई को प्रवक्ता बनाया। भाई तुम्हारे इस खर्च के तरीके से ये 10 लाख तांबल कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएंगे। ये मत सोचो कि तुमने थोड़ी सी चालाकी की है और अब घमंड कर रहे हो। 10 लाख तांबल होने के बावजूद यांग परिवार को संभालने के लिए तुम्हारा अभी बहुत दूर जाना है। बकवास मत करो, मैंने तुम्हें जो काम दिया है कभी गलत नहीं हुआ। हाँ, बस मेरे कहने के अनुसार करो। ये माबो काई मैं जानता हूँ, यूचिंग का सबसे बड़ा प्रतिभाशाली। वह पैसे और सत्ता को तुच्छ समझता है, सिर्फ पवित्र किताबें पढ़ता है। वह कभी तुम्हारा प्रवक्ता नहीं बनेगा। क्या सचमुच? अरे 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 मां महान प्रतिभाशाली। लो एक पेग लगाओ। मिसन, तुम यहां हो। माबो काई तुम यहाँ कैसे आ गए? मैंने सुना कि यूचिंग का मशहूर बर्बाद करने वाला एक दुकान खोल रहा है, तो मैं मजा लेने आया। तुम वही बर्बाद करने वाले हो? जी हाँ, मैं ही हूं। मां महान प्रतिभाशाली का नाम सुनकर बहुत समय हो गया। आज हमें जरूर एक पेग लगाना चाहिए। माफ करना, मैं शराब नहीं पीता। ये माबो काई शराब नहीं पीता। वह लोगों के साथ शराब नहीं पीता जिन्हें वह तुच्छ समझता है। अरे मां महान प्रतिभाशाली, मैं हाल ही में बहुत उलझन में हूं। आप यूचिंग के सबसे बड़े प्रतिभाशाली हैं, क्या आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं? ये सब बस नाम है। यांग युवक, आपकी क्या समस्या है, बताइए। अब मेरे लिए पैसा कमाने का कोई मतलब नहीं है, मैं बस कुछ सार्थक करना चाहता हूं। जीवन एक निरंतर पीछा करने की प्रक्रिया है। हाँ, थोड़े से पैसे कमा लेने से संतुष्ट न हो जाओ। ये इतना पैसा। बस छोटी सी रकम है। खांसी, हाँ, ये सच में छोटी सी रकम है। आजकल के समय में अरे वाह, लोग पैसे और नाम के पीछे अंधे हो गए हैं। मैं कविता के नाम पर लालच और सत्ता के प्रति आकर्षण को शुद्ध करूंगा। गलत हो। महान चुराजवंश मां जैसे लोगों की जरूरत है। लोगों को जागरूक करने के लिए। एनजी, आपने बहुत बढ़ा दिया। मां महान कवि, ये कविता की टिकटें कैसे बिक रही हैं? अरे ज्यादा अच्छा नहीं। आजकल लोग बहुत अधीर हैं, शांत होकर पढ़ाई नहीं कर सकते। तो मैं मां महान कवि का समर्थन करूंगा। मैं इस साधारण सोने का उपयोग करूंगा मुझे जागरूक करने के लिए। आपको क्या लगता है? हाँ, बिल्कुल हाँ। तो फिर एक और समर्थन करना होगा। लो, यांग साहब, अरे जब से मैं अंदर आया हूं, यांग साहब को अलग ही देखा हूं। अरे नहीं नहीं, अब ये है दोस्ती का असली मतलब। हाँ हाँ हाँ, मैं पहले पीता हूं। अरे वाह, बहुत अच्छा। हाँ हाँ हाँ, अच्छा। मालिक, कुछ सोचिए। अरे आप घबरा क्यों रहे हैं? अब पूरे यूनचेंग में यांग कपड़ा मंडी का प्रचार ही प्रचार है। हमारी झू कपड़ा मंडी का व्यापार लगभग खत्म हो गया है। क्या? और न केवल ये, वैंग कमांडर, कृपया बैठिए। यांग एक्सायो ने भारी कीमत पर जुई एक्सायो लाउंज खरीद लिया है। लगता है वो पूरी तरह से आपको हड़पने का इरादा रखता है। यांग की दोनों कंपनियों को वापस लेने के लिए। सोचा नहीं था कि सिर्फ 10 दिनों में ये बर्बाद लड़का इतना बड़ा हो जाएगा। घबराइए मत, प्रशासक आपकी मदद करेंगे। दूसरा कदम, संपत्ति वापस लेना। अब जू के होटल को बर्बाद करना है। भाई घर का पैसा फिर गायब हो गया है। पूरे 80,000 तांबे कम है। ओह, मैंने एक होटल खरीदा है जियांगबिन में, जुई एक्सायो लाउंज। क्या आपको धोखा दिया गया है? वह होटल हमेशा से ही खराब चल रहा है, इसलिए मालिक इसे बेचना चाहता था। नुकसान देने वाला कोई होटल नहीं है, सिर्फ गलत तरीके से चलाने वाले लोग हैं। वह सबसे ज्यादा भीड़ वाला रेस्टोरेंट है। एक बार विकसित हो जाए तो यह पूरे उद्योग को प्रेरित कर सकता है। यांग एक्सायो, क्या तुम वास्तविकता को समझ सकते हो? रेस्टोरेंट के मामले में पूरे शहर में कोई भी जू परिवार से आगे नहीं है। उनके पास सभी प्रसिद्ध शेफ हैं। तुम उनसे कैसे लड़ सकते हो भाई? हमारा यांग परिवार अभी सही रास्ते पर आया है और तुम फिर से पैसे बर्बाद करने लगे हो। मैंने तुम दोनों से कहा था तुम समझोगे नहीं, लेकिन जब समय आएगा तुम जान जाओगे। वह रेस्टोरेंट
निश्चित रूप से बहुत मुनाफा कमाएगा। अरे हाँ, मैंने अभी कुछ नए व्यंजनों पर शोध किया है, तुम लोग चखो। आओ, खाना परोसो। भाई, क्या तुम बकवास करना बंद कर सकते हो? क्या खुशबू है, बहुत अच्छी लग रही है। यह खुशबू पहले कभी नहीं सूंघी। आओ, मेरे नए व्यंजन चखो। इतना स्वादिष्ट मांस पहले कभी नहीं खाया। और यह टोफू गर्म और मसालेदार, मुंह में घुल जाता है। बहुत अच्छा। अब तुम लोग मानोगे कि मेरा रेस्टोरेंट सफल होगा। आधुनिक भोजन रंग, खुशबू और स्वाद से भरपूर है। कुछ व्यंजन चुनो, वे सभी उत्कृष्ट हैं, तुम्हारे पेट को जीत लेंगे। यह बहुत आसान होगा। रिपोर्ट करता हूँ युवा मालिक, गवर्नर आज रात यनचेंग आ रहे हैं। यनचेंग के जंग मजिस्ट्रेट ने भी जुई एक्सायो लो को चुना है भोज के लिए। क्या? गवर्नर आ रहे हैं, छंग मजिस्ट्रेट ने सबसे अच्छा रेस्टोरेंट चुना है। क्यों नए खुले जुई एक्सायो लो को चुना गया? निश्चित रूप से जू परिवार की चाल है। जब चाल काम नहीं आई तो सीधे तरीके से हमें निगरानी की कोशिश कर रही है। सुना है यह गवर्नर बहुत नखरे वाले हैं। एक बार एक रेस्टोरेंट के शेफ ने खाना नमकीन बना दिया तो उसके हाथ काट दिए गए। भाई, हम यह ऑर्डर नहीं लेंगे। धन खतरे में मिलता है चूंकि जू परिवार और जंग मजिस्ट्रेट हमें मुसीबत में डाल रहे हैं, तो हम इससे लाभ उठाएंगे। महोदय, यांग एक्सायो मजिस्ट्रेट महोदय आपकी तारीफ कर रहे थे। आप युवा और प्रतिभाशाली हैं और आपका जुई एक्सायो लो यनचेंग का सबसे अच्छा रेस्टोरेंट है जिसमें अनेक स्वादिष्ट व्यंजन हैं। मैं भी इसकी प्रसिद्धि से आकर्षित हुआ हूं। मजिस्ट्रेट महोदय बहुत दयालु हैं। महोदय कृपया थोड़ा इंतजार करें, स्वादिष्ट भोजन जल्द ही आ रहा है। ये मूर्ख बर्बाद करने वाला मरने के कगार पर है और अभी भी खुश है। भाई, बुरी खबर है। किचन के सभी लोग भाग गए हैं। क्या? मैं अन्य जगहों से शेफ ढूंढने गया, लेकिन सभी ने मना कर दिया। सभी लोग किसी सहमति पर पहुंचे हुए लग रहे हैं। मिलकर जुजियाओ लाउंज को अलग अलग कर दिया। इस तरह की साजिश रचने वाला केवल झो परिवार ही हो सकता है। यांग शाओ, ये स्वादिष्ट व्यंजन कब आ रहा है? हमारे गवर्नर जनरल को इंतजार न कराएं। भाई, खाना अब आने वाला है, हम क्या करें? अब तो बस हारे को हरिनाम कहना है। चलो। जियाओजी, मुझे तुम्हें बाजार जाने की जरूरत है। ये सामग्री ढूंढो और जल्दी करो। मिस अन, मुझे आपके परिवार के संसाधनों का उपयोग करने की जरूरत है। ये चीजें ढूंढो और जल्दी करो। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी मदद करने की। आपका जुइजियाओ लाउंज मेहमानों का स्वागत कैसे करता है? एक वेटर तक नहीं है। क्या इन सम्मानित मेहमानों को इस तरह छोड़ दिया जाएगा? महोदय, अच्छा खाना देर से आने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इससे पहले मैंने आपके लिए एक छोटा सा कार्यक्रम तैयार किया है। लड़कियों, आ गई। गवर्नर जनरल, प्रीफेक्ट, क्या आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट है। हाँ, हम यहां खाने आए हैं, आप ये सब कर रहे हैं, इसका क्या फायदा? मैं आपके लिए कुछ मनोरंजन जोड़ना चाहता था, तो चलिए फिर। छोटे भाई, चूंकि आप आ गए हैं तो आपके नियमों के अनुसार चलते हैं। ठीक है, संगीत प्रतिभा दिखाओ। बस इतना ही? गवर्नर जनरल, आपको अक्सर इस रेस्तरां आना चाहिए। हर दिन नई प्रतिभा दिखाई जाएगी। अच्छा है, तुम मेरे दिल को अच्छी तरह समझते हो। ये बुरा है, उसे गवर्नर जनरल की प्रशंसा नहीं मिलनी चाहिए। मत भूलो हम यहां क्यों आए हैं, समझे? बुरी खबर है महोदय, जुइजियाओ लाउंज का रसोई घर बिल्कुल खाली है। साहस है, तुमने गवर्नर जनरल को धोखा दिया है। तुम्हारे पास कितने सिर हैं जो काटे जाएंगे? यांग जियाओ, भोज से पहले मैंने तुम्हें स्पष्ट रूप से समझाया था। लगता है तुमने गवर्नर जनरल की परवाह नहीं की।
मुझे एक उचित स्पष्टीकरण चाहिए, नहीं तो तुम गवर्नर जनरल का मजाक उड़ा रहे हो। गवर्नर जनरल, उन्होंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, यह बिल्कुल बेहुदा है। मैं तुरंत जुइजियाओ लाउंज की जांच करने का प्रस्ताव करता हूं और यांग परिवार के सभी व्यवसायों को स्थायी रूप से बंद कर दिया जाए, ताकि दूसरों के लिए एक उदाहरण बने। गवर्नर जनरल, झो जियानलियांग ने बिल्कुल सही कहा। सरकार भी तुरंत कार्रवाई करेगी। कमांडर वांग, मैं यहां हूं, जानते हैं क्या करना है। मैं तुरंत इसकी जांच करूंगा। गवर्नर जनरल, क्या भोज जारी रखा जाएगा? कृपया झो शिज्यू लॉ की ओर चलें। देखिए अभी की स्थिति। केवल झो शिज्यू लॉ ही हो सकता है, यून चेंग का पहला ज्यू लॉ। गवर्नर महोदय, कृपया। खाना आ गया है। आपका मांगा हुआ बर्तन भी आ गया है। साहसी यांग जियो, कच्चा मांस परोस दिया। क्या आप गवर्नर महोदय को कच्चा मांस खिलाना चाहते हैं? गवर्नर महोदय, जल्दी मत कीजिए। आज मैं आपके लिए एक विशेष व्यंजन बनाऊंगा। झांग महोदय, क्या वो वाकई कुछ तैयारी कर रहा है? सिर्फ बड़बोला है। देखिए, वो जल्द ही अपना असली रंग दिखाएगा। कितनी खुशबू है। गवर्नर महोदय, कृपया आराम से खाएं। खुशबूदार लेकिन तैलीय नहीं, तैलीय लेकिन भारी नहीं। सोचा नहीं था कि साधारण मांस के टुकड़े को इस तरह से खाया जा सकता है। अद्भुत है। युवा मित्र, क्या यह व्यंजन आपका अपना आविष्कार है? हाँ, मैं इसे चारकोल ग्रिल्ड मीट कहता हूं। कोयले की उच्च गर्मी का उपयोग करके मांस को पकाया जाता है, मांस की सुगंध को बरकरार रखते हुए। डिपिंग सॉस के साथ स्वाद अलग होता है। मैंने बहुत सारे ग्रिल्ड मीट खाए हैं, लेकिन कभी नहीं, कहीं का ग्रिल्ड मीट यहां के जैसा विस्तृत और स्वादिष्ट नहीं होता। अनंत स्वाद। अच्छा, मियो गार्ड, मेरे नाम पर। गोल्डन प्लेग जुई जियो लॉ को दें। लिखें 9 प्रांतों का पहला जियो लॉ। आज्ञा का पालन करें। गवर्नर महोदय का आभार। गवर्नर महोदय, बिल्कुल नहीं। क्या आपको आपत्ति है? मैं नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लगता है यह चारकोल ग्रिल्ड मीट हालांकि दुर्लभ है, लेकिन अद्वितीय नहीं है। इतिहास और वर्तमान में दुनिया के प्रसिद्ध जियो लॉ हमेशा अपने मूल सिग्नेचर डिश होते हैं। अक्सर साधारण को असाधारण बनाते हैं और दूसरों के व्यंजनों को सुधारने के बजाय। आपकी बात में कुछ तर्क है। आप कैसे जानते हैं कि मैं साधारण को असाधारण नहीं बना सकता? दुनिया का कोई भी व्यंजन ऐसा नहीं है जो मैं नहीं बना सकता। ओ क्या? अगर आप में वाकई इतनी क्षमता है, तो बाहर नदी के कीड़े को भोजन के रूप में ले, सबको चखाएं। क्या आप हिम्मत करेंगे? वो कीड़ा बदसूरत है, क्रूर प्रकृति का है, निश्चित रूप से जहरीला है। इसे कैसे खाया जा सकता है? मैं एक बार उस अजीब चीज से काटा गया था। अब इसे देखकर मैं दूर भाग जाऊंगा। मैं उसे खाना नहीं चाहता। क्या यह नहीं हो सकता है? भाई, यह वही कीड़ा है। सावधान रहें कि इसके पंजे से चोट न लगे। यही वह राक्षस है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे। वाह, यह तो रात के खाने का राजा है। यह मेरी किस्मत है। जो गोंगजी, चलो एक शर्त लगाते हैं। अगर मैं जीत गया तो आप अपने सभी शराब घर मुझे सौंप देंगे। ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन आपके बनाए हुए खाद्य पदार्थ बड़े लोगों को खुशी से चखना चाहिए, नहीं तो यांग परिवार का पैतृक घर और कपड़ा मिल सब मेरा हो जाएगा। भाई, उसकी उत्तेजना में मत आओ। यांग आओ। यह कीड़ा कोई नहीं खाएगा। शांत हो जाओ। मैं कहता हूं कि यह हो सकता है तो यह हो सकता है। उससे डरने की क्या बात है? आज ही घर की संपत्ति वापस ले लो। आज मैं देखूंगा कि तुम कैसे मरते हो। सज्जनों, कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। मसालेदार क्रैफिश यहां आ गया। अरे, आप दोनों चखो, यह बहुत स्वादिष्ट है। खाओ। अगर हम नहीं चाहते हैं तो और कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं होगा।
तुम अब और नाटक मत करो। यहां कोई तुम्हारे साथ अभिनय नहीं कर रहा है। कैसा लगा? यह बहुत स्वादिष्ट है, एक और लाओ। सच में बहुत सुगंधित है। गवर्नर महोदय, आप भी चखें। ठीक है, मैं भी चखता हूं। अद्भुत। मैंने कभी ऐसा स्वादिष्ट नहीं खाया। गवर्नर महोदय को डर नहीं लगता, तो हमें क्यों डरना चाहिए? सुगंध वाकई मोहक है। तो मैं भी चखता हूं। मैं रुक नहीं सकता। रसोई में और है, आप धीरे धीरे खाओ। अरे झांग महोदय, झांग। स्वाद ठीक है। जो गुंगजी। मेरे खाने का समर्थन करने वाले 90% से अधिक हो गए हैं। क्या आपको अपना शराब घर मुझे सौंपना चाहिए? नहीं, ये मेरे झो परिवार की नींव है। भागने की सोच रहे हो? अरे यार, जल्दी से जाकर पट्टी बांधो। अरे धीरे करो। एक और पियो। सब चले गए हैं, पीने की क्या बात है, आओ। पियो। आ सोचा था कि एक बर्बाद करने वाला है, लेकिन संपत्ति और बढ़ गई है। मैंने कुछ नहीं देखा, आप जारी रखें। अरे ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, वापस आओ। बहुत गर्मी है। तुम्हारे पेट की मांसपेशियां बहुत मजबूत और कठोर हैं। सबसे कठोर जगह यहां नहीं है। युवराज, मेहक शुरू हो गई है। अच्छा, आज इस कमीने को मैं अपने हाथों से काट कर 100 टुकड़े कर दूंगा, तब जाकर मेरा गुस्सा शांत होगा। लेकिन युवराज, जब ड्रंकन टावर का पहला दिन था तो मौत हो गई। लोग हमारे झो परिवार पर शक करेंगे। डर किस बात का? अपने स्वर के दिमाग से सोचो, अगर मजिस्ट्रेट झांग की अनुमति नहीं होती तो क्या मैं ऐसा कर सकता था? चलो। अरे यांगशियाओ, यांगशियाओ, तुम चाहे कितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, पूर्ण शक्ति के सामने तुम अभी भी कमजोर हो। पहले एक रहस्यमय शक्ति थी जिसने हमारे झो परिवार की मदद की और तुम्हारे पिता को मार डाला। आज तुम भी इस भाग्य से नहीं बच सकते। नीचे जाकर मुझसे नफरत मत करना। अरे हिलना मत, मेरी तलवार बहुत तेज है। मैंने तो धुआं डाला था, तुम्हें कुछ क्यों नहीं हुआ? जानना चाहते हो तो मुझे बताओ, मजिस्ट्रेट झांग ने तुम्हें मुझे मारने के लिए क्यों भेजा? और पहले यांग परिवार के साथ क्या हुआ था? मेरे पीछे कोई है। तुम ये कमीने, मुझे यकीन नहीं है कि तुम मुझे छूने की हिम्मत करोगे। अगर तुम अभी भी जिद करोगे तो अगली बार तुम्हारा हाथ नहीं काटा जाएगा। तुम पहले शांत हो जाओ, मैं बताता हूं। शराब घर की सारी योजना मजिस्ट्रेट झांग ने बनाई थी। उसे तुमसे क्या दुश्मनी है मुझे नहीं पता। तुम्हारे पीछे की रहस्यमय शक्ति कौन है? उस समय वे सिर्फ मदद करने आए थे, अपनी पहचान नहीं बताई। यांग भाई,
मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। अब से मैं कभी नहीं, अरे तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं कसम खाता हूं। ठीक है, चले जाओ। धन्यवाद, धन्यवाद। तुम युद्ध नियम नहीं मानते। तुमसे सीखा है। तुमने उसे मार डाला। वह मुझे मारना चाहता था, क्या मैं उसे नहीं मार सकता? मिशन, अब मैं और मजिस्ट्रेट झांग का सामना होगा। तुम्हें दूर रहना चाहिए। मैं तो तुम्हारी औरत बन चुकी हूँ, दूर कैसे रहूं? अगर तुम मजिस्ट्रेट झांग का सामना करना चाहते हो तो सिर्फ एक ही रास्ता है, उसके भ्रष्टाचार के सबूत ढूंढो। ओह, तो तुम्हारी क्या योजना है? मजिस्ट्रेट झांग ने यूनचेंग में कई सालों तक शासन किया है, उसकी जड़ें गहरी हैं। अगर उसका सामना करना है तो लगता है सिर्फ एक ही तरीका है। मूड बना और धन बर्बाद करना। तो कैसे झंग प्रीफेक्ट को विश्वास दिलाएं? अब आपके प्रदर्शन पर निर्भर है। यहाँ है कायो। महोदय, झूजियान लाइन को मार दिया गया है। क्या? झूजियान लाइन मर गया है। हाँ महोदय, प्राप्त सूचना के अनुसार झूजियान लाइन और उनके साथी जब वे सफल होने वाले थे, एनलन के नेतृत्व वाले विशेषज्ञों द्वारा मारे गए। यांग एक्सायो वाला लड़का कैसा है? वो गंभीर रूप से घायल है, बिस्तर पर आराम कर रहा है। क्या आपको लगता है कि ये उसकी चाल हो सकती है? वो बहुत चालाक है। अगर वो वाकई तैयार था तो इतनी गंभीर चोट नहीं आती। ये कहा जा सकता है कि झूजियान लाइन की किस्मत खराब थी। चूंकि झूजियान लाइन की मौत अचानक हुई थी, तो यह निश्चित रूप से उजागर नहीं होगा कि मैं इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड हूं। पिता और बेटे की लड़ाई में मछुआरे को फायदा। अब हमारे लिए उसे मारने का सबसे अच्छा मौका है। और एक और चाल है। हां, ठीक है। वांग माता और ली माता, क्या हुआ है? शायद अब हम यांग परिवार के कपड़े नहीं खरीद पाएंगे। क्या हुआ? क्या यह गुणवत्ता या डिजाइन का मुद्दा है? मेरे पति को कहीं से यह खबर मिली है कि आपके कपड़ों के रंग में जहर है और पहनने से बीमारी हो सकती है। उन्होंने हमें और खरीदने से मना किया है। हाँ, मेरे पति ने भी यही कहा है। उन्हें ऐसा कहने का अधिकार क्या है? हमारे कपड़े तो बहुत अच्छे हैं। किसी भी हाल में आपको सावधान रहना चाहिए। मुझे लगता है कि यह मामला इतना सरल नहीं है। भाई, वे बहुत ज्यादा कर रहे हैं। अगर ये अमीर परिवार हमारे कपड़े नहीं खरीदेंगे तो हमारे कपड़े की दुकान का व्यवसाय कम से कम 70% गिर जाएगा। शायद इससे भी ज्यादा। इसका क्या मतलब है? बुरी खबर है। युवराज और युवती ड्रंकन क्लाउड्स रेस्टोरेंट के ग्राहक हमारे झींगा खाने के बाद सभी बेहोश हो गए हैं। अब सभी को अस्पताल ले जाया गया है। क्या? जंग प्रीफेक्ट महोदय, इसका क्या मतलब है? ग्राहकों ने आपके झींगा खाने के बाद बेहोश हो गए हैं। सौभाग्य से उन्हें समय पर अस्पताल ले जाया गया। ड्रंकन क्लाउड्स रेस्टोरेंट के खाने की गुणवत्ता को देखते हुए सरकार आपको जेल में डालने के बजाय दया दिखा रही है। यह इतना गंभीर कैसे हो सकता है? यांग एक्सायो, ये सरकार आपके इस ड्रंकन क्लाउड टावर को बंद करना नहीं चाहता, लेकिन ये जहर का मामला पूरा यूनचेंग देख रहा है। मुझे ये करना ही पड़ा। चलो, क्या करें भाई? हमारे यांग परिवार का रेस्तरां और कपड़ा मिल गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। अरे, जीवन में थोड़ा सा खुला रहना चाहिए। चलो शराब पीने चलते हैं। अरे भाई, यह कैसा समय है? तुम्हें अभी भी शराब पीने का मन है? अरे चलो, अरे अरे, जल्दी करो। वह वाला कैसा है? क्या तुमने पहली बार वह बर्बाद करने वाले को दिया? सिद्धांत रूप में मैंने उसका पहला बार छीन लिया। अरे XINGUA, वह वास्तव में बहुत वफादार है। बर्बाद करने वाला यह सिर्फ एक मुखौटा है ना? लेकिन मुझे हमेशा लगा है कि वह एनजी, कृपया मेरे भाई को समझाओ क्या हुआ है। मेरा भाई नहीं है। अरे तुम आ गए, जल्दी बैठो।
जल्दी बैठो। थोड़ी सी मुश्किल आई और तुम शराब और महिलाओं में डूब गए, पीछे हट गए। वाकई में बेकार है। भाई तुम मेरे साथ वापस चलो, हम मुश्किलों का सामना करेंगे। अगर तुम अब सुधर जाओ तो मैं जनरल तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अगर तुम अड़े रहे तो यह मेरी गलती नहीं होगी। मैं शराब और महिलाओं में नहीं डूबा हूं, मैं यहां पैसा कमाने आया हूं। विशाले में पैसा कमाने आया हूँ। यह बिल्कुल बेतुका है। भाई क्या तुम सुनना चाहते हो कि तुम क्या कह रहे हो? तो बताओ यह कैसे कमाया जाएगा? मेरे दिखाने दो। सभी महोदय, आज हमारे 100 फ्लावर्स टावर का साहित्यिक समारोह है। अगर आप सज्जनों की कविताएं हमारे मेहमानों को पसंद आती हैं तो हम उन्हें भारी कीमत पर खरीदेंगे और उन्हें गीतों के रूप में इस्तेमाल करेंगे। कुछ कविताएं हैं, मुझे दिखाने दो। ये माबोसी एआई यूनचेंग का प्रसिद्ध प्रतिभाशाली व्यक्ति है। उसकी कविताएं निश्चित रूप से अच्छी कीमत पर बिकेंगी। तुम लोग अनुमान लगाओ कि ये कितने में बिकेगी। पता नहीं। सुना है कि यहां कोई बड़ा व्यक्ति आया है। अरे माँ प्रतिभाशाली, आपकी यह कविता एक मेहमान 30,000 तेल के लिए खरीदना चाहता है, क्या आप तैयार हैं? हाँ। अरे एक कविता 30,000 तेल में बिक सकती है। ये बिल्कुल अविश्वसनीय है। तुम क्या जानते हो, ये सिर्फ उच्च स्तर की कविता की कीमत है। अगर ये कालजयी कविता है, शायद 10 लाख भी कम होगा। क्या तुम कविता बेचकर पैसा कमाना चाहते हो? भाई तुम्हें तो शब्द भी ठीक से नहीं आते, तुम कविता कैसे लिखोगे? क्या तुम सच में कविता लिख सकते हो? महानुभावों, और कौन है जो मंच पर आने को तैयार है? मैं आता हूं। ये तो यांग परिवार का वो बर्बाद बेटा है। क्या ये भी कविता लिख सकता है? वो कुछ नहीं लिख सकता। मुझे लगता है वो कुछ शब्द भी ठीक से नहीं पढ़ सकता। सुना है यांग परिवार कुछ दिन पहले संकट में था। शायद फिर से दिवालिया होने वाला है। फिर भी वो इस तरह की जगहों पर आकर मौज मस्ती कर रहा है। वो तो बिल्कुल बेकार है। क्या तुम कर सकते हो? अगर तुम कविता लिख सकते हो तो मैं अपना सिर काटकर तुम्हारे लिए राख के बर्तन के रूप में इस्तेमाल करूंगा। हा हा हा। हवा रुक गई है, धूल की खुशबू है, फूल खत्म हो गए हैं, दिन ढल गया है, सिर संवारने की थकान है। बोलने से पहले आंसू बहने लगते हैं। वह इतनी शानदार पंक्तियां लिख सकता है। सुना है श्वांगक्सी में वसंत अभी भी अच्छा है। मैं भी नाव चलाने की सोच रहा हूं, लेकिन डर है कि श्वांगक्सी की छोटी नाव। और क्या है? हाँ, अगली पंक्ति क्या है? यह आखिरी पंक्ति थोड़ी मुश्किल है। थोड़े पैसे चाहिए तभी सोच पाऊंगा। वाकई बेशर्म है, बिल्कुल बेईमान। मैं 10 लाख देता हूं। नहीं, 10 लाख बहुत कम है। तुम बहुत लालची हो गए हो। पहले से ही 10 लाख है। तुम और क्या चाहते हो? मेरी कविता सामने आते ही कालजयी हो जाएगी। क्या 10 लाख में मेरी कालजयी कविता खरीदने की सोच रहे हो? अगर तुम एक और कविता लिख सकते हो इसी स्तर की, मैं 10 लाख दे सकता हूं। ठीक है। तुम बड़ी बातें मत करो। ऐसी कविता एक भी मिलना बहुत मुश्किल है। इतने कम समय में दूसरी कविता लिखना। तुम बस ख्वाब देख रहे हो। तो देख लो। लाल कमल की खुशबू खत्म हो गई है, जेड मशरूम का पतझड़ आ गया है। हल्के से रोप चोला उतारो, अकेले ऑर्किड नाव पर चढ़ो। बादलों में किसने रेशमी पत्र भेजा है? हंसों के लौटने पर चांद पश्चिमी मंडप में भर गया है। फूल अपने आप बिखरते हैं, पानी अपने आप बहता है, एक तरह की याद, दो जगहों की उदासी। इस भावना को खत्म करने का कोई तरीका नहीं है। और क्या है यह आखिरी पंक्ति? क्या है? फिर से गायब हो गई। पहले पैसे दो, फिर खत्म करो। कोई है जो 20 लाख का नोट उसे दे। पहली पंक्ति का अंत है, बहुत सारी उदासी को सहन नहीं कर सकता।
डर है कि शुआंगक्सी की छोटी नाव इतने दुखों को नहीं ढो सकती। इस दूसरे वाक्य का अंत है भौहों से उतरकर दिल में बस जाता है। इस भावना को खत्म करने का कोई तरीका नहीं है, भौहों से उतरकर दिल में बस जाता है। अच्छी कविता। क्या आप ऊपर आकर बात कर सकते हैं? नहीं, वह मेरा भाई है। हट जाओ, मेरे पास काम है। मैडम नमस्ते। बताओ तुम कौन हो और मुझे क्यों बुलाया? मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने चतुर हो, कुछ भी तुमसे छुपा नहीं सकता। बस तुम्हारे पिता इसे नहीं देख सकते। मेरा? तुम मेरे पिता को जानते हो? तो तुम कौन हो? शायद तुम मुझे कह सकते हो दादी। दादी? तुम्हारी उम्र क्या है? अशिष्ट, आओ, उसे बाहर निकाल दो। इस दुनिया में कौन नहीं जानता कि हान्यांग राजकुमारी है, सबसे अच्छी तरह से संभालती है, हालांकि उम्र के अनुभव के साथ, लेकिन अभी भी चेहरा आड़ू जैसा है। लड़के थोड़ा चतुर बनो। तुम लोग बात करो, तुम लोग बात करो। मिस्टर यांग, वह मेरे महानचू का पहला दयालु व्यापारी है। मैंने महानचू की जनता की स्थिति के कारण उनसे कई बार मुलाकात की, उनकी बहुत प्रशंसा की, लेकिन दुर्भाग्य से मिस्टर यांग की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई। मैंने कभी भी ठोस सबूत खोजने की कोशिश नहीं छोड़ी। बस उम्मीद है कि मिस्टर यांग स्वर्ग में शांति से आराम कर सकें। मैडम, राजकुमारी वाकई भावुक है। मैं यांग आता हूं, तुम्हारे साथ एक पीता हूं। मालिक, बुरी खबर है। इतना घबराओ मत, कब बड़े आदमी बनोगे? ऐसा है क्या? कुछ कविताओं से 20 लाख तांबे कमा सकते हैं? क्या तुम मजाक नहीं कर रहे हो? बिल्कुल सच है मालिक। वे 2 कविताएं आसपास के कई प्रांतों में फैल गई है और हजारों प्रतिभाशाली लोगों की प्रशंसा पाई है। मैंने नहीं सोचा था कि यह बर्बाद लड़का इतना प्रतिभाशाली होगा। मालिक, अब क्या करें? तो मैं उनके यांग परिवार को फिर से खत्म कर दूंगा। यांग जी आओ, बुरी खबर है, मेरे परिवार की चीनी की आपूर्ति बंद हो गई है। युवा मालिक और मैडम, बुरी खबर है। रेशम किसान अचानक हमें कच्चा माल नहीं दे रहे हैं। कारखाना भी काम नहीं कर सकता। ठीक है, समझ गया। यह सब क्या है? चाहे मेरे परिवार की चीनी हो या तुम्हारा यांग कपड़ा कारखाना, एक साथ ऐसी समस्या क्यों आई? शायद मामला सरल नहीं है। क्या कोई समाधान है? बाजार से 2 गुनी या 5 गुनी कीमत पर दूसरों के कच्चे माल को खरीदना, यह बहुत ज्यादा है। पूरे यूनचेंग में यह कर सकने वाला केवल एक ही व्यक्ति है। क्या आपका मतलब है चांगजिफू? हाँ, उसने हमारी जीविका को खत्म नहीं किया, बल्कि एक विकल्प दिया। नहीं चुनने पर हम मर जाएंगे, चुनने पर वह खूब कमाएगा। यह चाल वाकई बहुत चतुराई से की गई है। क्या आपके पास स्थिति को तोड़ने का कोई अच्छा तरीका है? हाँ, हम 5 गुना कीमत पर वापस खरीद लेंगे। पिताजी, आप चिंता न करें। इस साल का लेखा जोखा तैयार है। जवाब दे युवराज। छोटे ने पूरा कर लिया है। सूचना दे महाराज। यांग जियो ने 5 गुना कीमत चुकाई है। इस सौदे से आपकी संपत्ति 2 गुनी हो जाएगी। यह मूर्ख सोचता है कि उच्च कीमत चुकाने से सब ठीक हो जाएगा। वो नहीं जानता कि मेरे पास अभी और चालें हैं। महाराज बुद्धिमान है। सलाहकार ने जो पैसा जमा किया है उसे विभिन्न खातों में बांट दे। लेखा जोखा अच्छे से करें। महाराज चिंता न करें, इतने सालों से हमारा लेखा जोखा कभी गलत नहीं हुआ है। भाई, आपके पास क्या उपाय है? अगर आप नहीं बताएंगे तो हमारा यांग परिवार खत्म हो जाएगा। जल्दी करो, आप आ गए हैं। लंबी राजकुमारी महोदया, आपने मुझे देखा है। छोटी महिला ने कभी कैंगलन जंगल के साथ राजधानी गई थी। सौभाग्य से राजकुमारी महोदया को देखा था। आपकी देखभाल वाकई अद्भुत है। ऐसा है, लेकिन मैं भी काफी समय से जियांग यू को नहीं देखा है। वह अभी कहाँ है? उसे जरूरी काम है। वह पहले ही शेन से सेना में लौट गई है। राजकुमारी महोदया, कृपया। राजकुमारी महोदया, अब हमें चर्चा करनी चाहिए। कैसे झांग जिफू को पकड़ा जाए? यह बड़ा शिकार है। क्या आपके पास कोई योजना है? उसे नष्ट करने के लिए पहले उसे पागल होने दें। हमारा यांग परिवार पूरी तरह से इसमें निवेश कर चुका है। मुझे विश्वास नहीं है कि वह इस प्रलोभन का सामना कर सकेगा।
क्या क्या हुआ है? यूनचिंग के छांग जिफू ने सेवानिवृत्त होने के लिए आवेदन किया है, ऐसा लगता है। उसे पता चल गया है कि मैं आ गई हूँ। राजकुमारी महोदया, मैं राजकुमारी महोदया को नमन करता हूं। मुझे नहीं पता था कि राजकुमारी महोदया यूनचेंग आएंगी। दूर से स्वागत नहीं किया। ये मेरी बहुत बड़ी गलती है। कोई बात नहीं, पहले उठिए। राजकुमारी महोदया का धन्यवाद। लेकिन यह पद अच्छे से चल रहा था, अचानक सेवानिवृत्त क्यों हो रहे हैं? राजकुमारी महोदया को पता नहीं है, मेरे माता पिता का निधन हो गया है। इस बार गांव जाने का मतलब है उन्हें विदा करना। लेकिन जिला मजिस्ट्रेट का पद बहुत महत्वपूर्ण है, शायद। राजकुमारी चिंता न करें, मैंने पहले ही किसी को काम सौंप दिया है। 3 दिनों में मैं अपने गांव वापस जाऊंगा। इस बार मैं पहले ही विदा लेता हूं। मुझे वापस जाने की तैयारी करनी है। रास्ता बहुत दूर है, सावधान रहें। राजकुमारी का धन्यवाद। राजकुमारी, आप इस बूढ़े आदमी को कैसे जाने दे सकती हैं? वह चला गया तो हम खातों की जांच नहीं कर पाएंगे। दाचू कानून के अनुसार अगर माता पिता की मृत्यु हो जाती है, अधिकारी 3 दिनों के बाद अपने गांव वापस जा सकते हैं। उसे रोकने का एकमात्र तरीका उसके भ्रष्टाचार के सबूत पकड़ना है। लेकिन इन दशकों के खाते क्या 3 दिनों में पूरे किए जा सकते हैं? भाई, मुझे एक तरीका मिल गया है। श्री यांग, माफ कीजिएगा, लेकिन हमें 3 दिनों में ये खाते पूरे करने हैं। ये असंभव काम है। करो और बहस मत करो। असंभव को संभव करने की कोशिश करना मूर्खता है। श्री यांग, गुस्सा न करें, श्री यांग। यह बूढ़ा आदमी जिद्दी है, लेकिन उसकी गणना की क्षमता सबसे अच्छी है। और तुम्हारी क्षमता क्या है? मेरी गणना की क्षमता अच्छी है, लेकिन मेरी अन्य क्षमताएं और भी बेहतर हैं। श्री यांग, क्या आप कोशिश करना चाहेंगे? अरे रुको, मैंने आपको जो काम दिया है वह है झांग जिला मजिस्ट्रेट के इन वर्षों के आय और व्यय के बारे में जानकारी निकालना। यह 37 दिनों का खाता है। संदिग्ध प्रविष्टियां केवल 6 हैं। यह जिला मजिस्ट्रेट सच में चालाक है। श्री यांग, मजाक न करें। इतने सालों के खाते अगर मुझे और 10 लोग मिल जाएं, तो भी मैं 3 दिनों में पूरा नहीं कर पाऊंगा। आओ भाई, मैं तुम्हें एक अच्छी चीज दिखाता हूं। फोन में इंटरनेट नहीं है, लेकिन एक्सेल तालिका का जादू असली है। श्री यांग, यह चमकती हुई चीज क्या है? इसे फोन कहते हैं। 1000 लेखाकार। इसके सामने कुछ नहीं है। हम इसका उपयोग करेंगे झांग जिला मजिस्ट्रेट के भ्रष्टाचार के सबूत ढूंढने के लिए। यह इतना अद्भुत है। महोदय, आपकी राजधानी से आने की सूचना नहीं थी। दूर से स्वागत नहीं कर पाए। क्षमा करें। काम कैसा चल रहा है महोदय? जब से आपके द्वारा भेजी गई हनयांग राजकुमारी की खबर मिली है, मैंने पहले ही तैयारी कर ली है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राजधानी के उस रहस्य को बचाए रखें। मैं समझ गया हूं महोदय। क्या यह लेखा पुस्तक किसी समस्या का कारण नहीं बनेगी? हनयांग राजकुमारी के तरीके साधारण नहीं है, और इस बार उसने उस बर्बाद बेटे को भेजा है। उसे 3000 अंगरक्षक दिए गए हैं, फिर भी वो कुछ नहीं ढूंढ पाएगा। 10 साल पुराने लेखा, क्या एक अनजान व्यक्ति इसे ढूंढ सकता है? महोदय के इस कथन से मैं आश्वस्त हूं। समय हो गया है, चलिए। हाँ, चलिए। मैं राजकुमारी को नमन करता हूं। अगले सफाई की आवश्यकता नहीं है। घर वापसी का रास्ता लंबा है। क्या कुछ और दिन आराम नहीं कर सकते? राजकुमारी, आप बहुत दयालु हैं, लेकिन माता पिता का ऋण पहाड़ से भारी है। अगर मैं 2 और दिन देरी करता हूं, तो मेरे माता पिता की लाशें सड़ चुकी होंगी। अगर मैं उन्हें दफनाने में भी असफल रहा,
तो मैं इंसान कहलाने लायक नहीं हूं। तो क्या राजकुमारी भी चाहती है कि मैं जल्दी घर वापस जाऊं? वाकई एक चालाक पुराना लोमड़ी है। आपकी बात सही है। मैं राजकुमारी का धन्यवाद करता हूं। तो मैं विदा लेता हूं। महोदय, मुझे लगता है कि आज आप जा नहीं पाएंगे। जा नहीं पाएंगे? हाँ, ये तो महान चू के कानून में लिखा है। क्या आप कानून का उल्लंघन करके मुझे रोकना चाहते हैं? अरे पुराने आदमी, मुझ पर झूठे आरोप मत लगाओ। तुम्हारे भ्रष्टाचार के सबूत यहां हैं। हर सबूत सटीक है, एक भी शब्द गलत नहीं। यहां डराने की कोशिश मत करो। राजकुमारी, कृपया लेखा पुस्तक देखें। क्या वास्तव में उसने लेखा पुस्तक की समस्या ढूंढ ली है? नहीं, यह बिल्कुल असंभव है। पुराने आदमी, मैंने सोचा था कि तुम भ्रष्ट हो, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुमने इतनी बड़ी रकम चुराई है। तुमने 16 साल में 11.65 मिलियन चांदी के सिक्के चुराए हैं। तुम महान चू का एक कीड़ा हो। वो सटीक संख्या कैसे जानता है? राजकुमारी, मैंने इस जगह को 10 साल तक संभाला है। हालांकि मैंने लोगों को धनवान नहीं बनाया, लेकिन मैंने उन्हें भूखा और बेघर भी नहीं छोड़ा। यह शापित व्यापारी मुझ पर ऐसे झूठे आरोप लगा रहा है। यांग जाओ, क्या तुम्हारे पास सबूत है? राजकुमारी, कृपया देखें, आपने हजारों लेखा पुस्तकों को मिला दिया है। लेकिन चाहे आप कितना भी छिपाएं, मैंने समस्या ढूंढ ली है। इस कर में नमक, लोहा, अनाज और सेना के खर्च सब आपके हाथ से गुजरे हैं और भ्रष्टाचार की रकम बढ़ती गई है। यह झांग प्रीफेक्ट अगर आपको फिर से बनाया गया, शायद एक विद्रोही सेना बनाकर विद्रोह कर सकता है। चुप रहो यांग जियो, बकवास मत करो। मेरी निंदा कर रहे हो। राजकुमारी, आप इस डेटा चार्ट को देखें, आप समझ जाएंगी। यह अद्भुत है, कुछ सरल बार। भ्रष्टाचार की सीमा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तुम सच में प्रतिभाशाली हो भाई। तुमने यह कैसे सीखा? बहुत शानदार। शांत रहो, शांत रहो। राजकुमारी, ये किसी को उसे गिरफ्तार कर लेने दो, जेल में डाल दो, मौत की सजा सुनाई जाए। राजकुमारी, मुझे माफ कर दो। मैं मजबूर था। मेरे पीछे है। हत्यारा है। जाओ देखो कि वह अभी भी जीवित है या नहीं। राजकुमारी, इस आदमी का कोई इलाज नहीं है। राजकुमारी, मुझे माफ कर दो। मुझे कुछ नहीं पता। फिर मैं तुमसे पूछता हूँ, झांग प्रीफेक्ट हाल ही में क्या किसी के साथ संपर्क में था? उसने वास्तव में क्योटो के एक महान अतिथि से मुलाकात की, लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या बात की। क्योटो से आया है। मेरे जासूसों ने सभी चैनलों की जांच की, फिर भी उस आदमी का कोई संकेत नहीं है। ऐसा लगता है कि केवल एक ही कारण है, वह है एक शक्तिशाली ताकत ने उसके निशान मिटा दिए हैं। रिपोर्ट। राजकुमारी, तियान से सेना के उप कमांडर किन यांग तत्काल शहर लौटे। एक महत्वपूर्ण मामला है। उसे अंदर आने दो। किन यांग जियो यू का भाई। किन यांग ने राजकुमारी को देखा। किसी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। यांग जियो, तुम यहां क्या कर रहे हो, बेकार आदमी? अरे क्या बेकार, अब मैं यूनचेंग का सबसे अमीर आदमी हूं। सबसे अमीर आदमी। क्या? शुरू में तुम लोगों ने मेरे भाई को नीचा दिखाया, अब पछताओ। ठीक है जियो जी, उसे पहले बोलने दो। राजकुमारी, वे दक्षिणी सीमा के बर्बर अभी तक पीछे नहीं हटे हैं, बल्कि फिर से हमला कर रहे हैं। मेरी सेना को सीमा पर लड़ने के लिए मजबूर किया गया। इस बार हमारी सेना की बुरी हार हुई। क्या हुआ? हमने सोचा कि वे सिर्फ असंतुष्ट है, फिर से जांच कर रहे हैं। शुरू में ध्यान नहीं दिया, बाद में पता चला शुरू की जीत सिर्फ एक झांसा था। जब मेरी सेना जल्दी से सीमा पर लौटी तो एक चाल खा गई। अचानक पूरी सेना की बुरी हार हुई। ऐसा लगता है कि ये दक्षिणी सीमा के बर्बर लंबे समय से योजना बना रहे थे। राजकुमारी, मैं इस बार वापस आया था सरकार से सैन्य सहायता मांगने के लिए, लेकिन अब जब आप यहाँ हैं तो कृपया कुछ सैन्य बल भेजने का अनुरोध करता हूँ। मैं भ्रष्टाचार की जांच के लिए आया हूँ, ज्यादा सैन्य बल नहीं लाया हूँ। ये कैसे होगा? अगर शैन से सेना नहीं रोक पाई तो वो दक्षिणी जनजाति के लोग सीमा की आखिरी रक्षा पंक्ति तोड़ देंगे, सीधे यूनचेंग पहुंच जाएंगे।
ऐसा हुआ तो आम जनता ही पीड़ित होगी। मैंने सुना है दक्षिणी जनजाति के लोग हिंसक हैं। अगर वो सच में सीमा में घुस गए तो परिणाम बहुत बुरे होंगे। नहीं सोचा था हालात इतने गंभीर हो जाएंगे। जी हाँ राजकुमारी, आप हमारे और उनके हथियारों का मुकाबला देखिए, समझ जाएंगे। शेंसे सेना ज्यादा देर नहीं टिक पाएगी। राजकुमारी देखिए, ये है हमारे और उनके हथियारों का मुकाबला। उन्होंने किसी तरह का तरीका इस्तेमाल किया है बहुत मजबूत लोहे की तलवारें बनाने के लिए। वो इतने शक्तिशाली नहीं, तुम लोग इतने कमजोर हो। तुम्हारा क्या मतलब है? ये दक्षिणी जनजाति के लोग इतनी अच्छी स्टील कैसे बना लेते हैं? कोई आश्चर्य नहीं कि वे जीत रहे हैं। देखो तुम्हारे हथियार तो बिल्कुल बेकार हैं। बेशर्म, बेकार का घर तोड़ने वाले, तुम्हें ये बोलने का क्या अधिकार है? अरे मैं तुम्हें सही करता हूँ, मेरा भाई अब घर तोड़ने वाला नहीं रहा। ठीक है, भले ही घर तोड़ने वाला नहीं है, क्या तुम्हें युद्ध कला आती है? सैन्य ज्ञान बस एक निचले दर्जे का व्यापारी है। तुम्हें क्या अधिकार है यहाँ बोलने का? अगर तुम्हें आता है तो तुम जाओ। बस करो किन्यान, तुम सीमा पार कर रहे हो। ठीक है, मैं चलता हूं तो मैं चलता हूं। राजकुमारी, मैं युद्ध के मैदान में जाने के लिए आवेदन करता हूं। राजकुमारी, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। वो तो बस हाथ से मुर्गी मारने की ताकत रखने वाला बेकार आदमी है। बस करो, यांग जियाओ बेकार है या नहीं ये मैं खुद जानती हूँ। ये मामला तय हो चुका है। जी यांग जियाओ, तुम मेरी इच्छा का पूर्ण प्रतिनिधित्व करते हुए युद्ध के मैदान में जाओ। कोई देरी नहीं, अभी के अभी निकलो। आज्ञा राजकुमारी, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। राजकुमारी, मेरे भाई को युद्ध कला या सैन्य ज्ञान नहीं आता। आपको उसे बिगाड़ना नहीं चाहिए। क्या आप जानती हैं आपके भाई क्यों इस बार जाना चाहते हैं? क्यों वो राजधानी जाना चाहते हैं? आपके पिता की मौत की सच्चाई जानने के लिए। सिर्फ बड़ी सैन्य उपलब्धि ही उस पर आगे बढ़ती है। ये अरे, मुझे पता है मैं सुंदर दिखता हूं, पर तुम्हें लगातार मुझे देखने की जरूरत नहीं है। तुम गलत सोच रहे हो। किसी ने नहीं सोचा था कि सबकी नजरों में बेकार आदमी इतने कम समय में इतनी बड़ी सफलता हासिल कर लेगा। तुम दोनों भाई बहन ने मजबूर किया। तुमसे बहस करने का मन नहीं है। कैंप पहुंच गया है, तुम्हें मेरी बहन से मिलवाता हूं। किनेक्स INGUA, तुम्हें भी मेरी मदद की जरूरत पड़ी। दीदी, मैं सहायक सेना लेकर आया हूं। यही है वो सेना प्रमुख जो यून चेंग से आया है। हम तो बस तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे थे, हमारी मुसीबत दूर करने के लिए। इस बार कितनी सेना लेकर आए हो? 3 लाख। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। 30,000, ये भी ठीक है। जनरल जू, अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है। ये आदमी सिर्फ 30 लोग लेकर आया है और वो सभी कारीगर हैं। क्या 30 कारीगर? बकवास, मैंने तुम्हें मदद लेने भेजा था, यह नहीं कि तुम उसे लेकर आओ और मेरे साथ मजाक करो। दीदी, यूनचेंग के जंग प्रशासक ने करोड़ों रुपए की घुसखोरी की थी और गुप्त रूप से यात्रा कर रही हायंग राजकुमारी ने उसे मार डाला। ये आदमी हायंग राजकुमारी ने मेरे पास भेजा है। क्या मार डाला? ओह, मैं सिर्फ हैरान हूं कि एक छोटा सा प्रशासक इतना पैसा कैसे चुरा सकता है। एक घोड़ा लाओ और इसे वापस यूनचेंग भेज दो। अरे, मैं नहीं हूं। तुम जीत नहीं सकते। हमारी सेना फंस चुकी है। तुम्हें यहां बड़ी बातें करने की हिम्मत कैसे हुई? यांग एक्साइयो, यह मत सोचो कि व्यापार में थोड़ी सी सफलता मिल गई है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। युद्ध कोई खेल नहीं है, यह तुम्हारे बस की बात नहीं है। यांग एक्साइयो, तो तुम हो वो यूनचेंग का नाकारा बेटा। मैं कह रहा था, तुम यहां कैसे पहुंच गए? सच कहूं तो वह मेरा पूर्व मंगेतर था, लेकिन यह बुजुर्गों द्वारा तय किया गया था और हम दोनों ने शादी तोड़ दी है। मैं समझ गया, ये बेकार आदमी किन जनरल की ऊंची शाखा को छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए इस मौके का फायदा उठाया और यहां आकर नजदीकी बढ़ाने की कोशिश की। मैं देखूंगा तुम इस नाकारे के पास क्या क्षमता है कि तुम मुसीबत को दूर कर सको। यह सिर्फ दक्षिण के लोगों के हथियार हैं। मैं एक ऐसा हथियार बना सकता हूं जो उससे 10 गुना मजबूत होगा। ये सेना का कैंप है, तुम्हारे जैसे नाकारे को यहां बकवास करने की इजाजत नहीं है। ये तो बहुत ही घमंडी बात है। मैंने कभी दक्षिण के लोगों के हथियारों से बेहतर लोहे का हथियार नहीं देखा। हमारी सेना उसके सामने बिल्कुल बेबस है। यहां तक कि मेरी तियांगांग तलवार भी कई जगह से कट गया है। अपनी ही हिम्मत कम कर रहे हो, दुश्मन का मनोबल बढ़ा रहे हो। उन्होंने लोहे में बस थोड़ा सा धातु का चूरा मिलाया है। क्या वो मेरे बनाए स्टील से बेहतर हो सकता है? स्टील क्या चीज है? लोहे से कई गुना ज्यादा मजबूत धातु। हजारों सालों से इस धरती का सबसे मजबूत हथियार लोहा ही रहा है। भला लोहे से कई गुना ज्यादा मजबूत चीज कैसे हो सकती है? क्या आप सबको बेवकूफ समझ रहे हैं? ठीक है, यकीन नहीं होता तो चलो दाव लगाते हैं। शर्त है 50 लाख। हिम्मत है? ठीक है, मैं तुम्हारा दाव स्वीकार करता हूं।
हम दक्षिण से उत्तर की ओर नीचे की तरफ जा रहे हैं। अरे 2 घंटे से ज्यादा बीत गए, अंधेरा हो गया। ये लड़का शायद बना नहीं पाया। एक घमंडी बेकार आदमी है। आज उसे सबक सिखाया जाएगा। तो मैं भी चखकर देखूंगा कैसा स्वाद है। दोनों महाराज, आकर मुझे काटो। अगर मेरी इस स्टील की कवच पर एक भी निशान पड़ गया तो मैं हार मानूंगा। यांग जियो, तुम क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो? मैं बस उन्हें दिखाना चाहता हूं कि मेरा स्टील कितना मजबूत है। जियांग युए, सुनिए ना, इसने खुद कहा काटने को। लिन बड़े बाबू, क्या तुमने खाना नहीं खाया? धतेरे की। लिन बड़े बाबू, हो पा रहा है कि नहीं? ये आखिर क्या चीज है? इतनी बार काटने पर भी कवच पर एक खरोंच तक नहीं आई। अगर ये युद्ध के मैदान में जाए तो कितने सैनिकों की जान बचा सकता है? लिन बड़े बाबू, अब समझे मेरा स्टील कवच कितना मजबूत है। मैंने कई साल युद्ध लड़ा है पर कभी नहीं देखा इतना मजबूत कवच। वाकई हैरान कर देने वाला है। तुरंत उत्पादन शुरू करो, हमें पहल करनी होगी। उन दक्षिण के बर्बरों को अचंभे में डाल दें। दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी है। हमने स्टील के हथियारों से दक्षिण के बर्बरों को हरा दिया। सीमा पर बड़ी जीत मिली। सच में? क्या बात है? वो बर्बर हैरान रह गए, समझ ही नहीं पा रहे थे। उनके गर्वित हथियार स्टील की तलवार और कवच के सामने बिल्कुल फीके पड़ गए। मैंने पहले ही कहा था, हमारा लोहा कई गुना मजबूत है। तुमने यकीन नहीं किया। अब चेहरे पर तमाचा पड़ा ना? लिन बाबू, मेरे 50 लाख याद रखना। लेकिन अब एक नई समस्या आ गई है। सीमा इलाका दुर्गम है, अनाज की आपूर्ति रुक गई है। अगर अनाज नहीं पहुंचा तो सैनिकों का लोहे की तलवार भी हिलाने की ताकत नहीं रही। अफसोस, ये दक्षिणी लोग अनाज ले जाने वाले मार्ग पर डटे हुए हैं। वे इस घात लगाने के मौके को कभी नहीं छोड़ेंगे। तो फिर रास्ता बदले। अगर रास्ता बदला तो 3 गुना समय लगेगा। हम इंतजार नहीं कर सकते। दीदी, तुम क्या सोचती हो? तुम लोग हमें क्यों देख रहे हो? यांग एक्सायो, क्या तुम्हारे पास कोई अच्छा उपाय है? हाँ। सच में? पहले फायदा दो। तुम तो बिल्कुल लालची हो। तो फिर भूखे रहो। मेरे पास जो अनाज है काफी है। तुम क्या चाहते हो? किंग जनरल, बाहर बात करते हैं। अरे, मैं सिर्फ किंग जनरल से बात करूंगा। बताओ, क्या चाहते हो? मुझे पैसे नहीं चाहिए। मुझे एक वादा चाहिए कि ये युद्ध जीतने के बाद सारा श्रेय मेरा होगा। तुम युद्ध का श्रेय चाहते हो? हाँ, ये श्रेय मेरा हक है। ठीक है, मान गए। तो मुझे कुछ सल्फर और शोरा तैयार करो, और हाँ, लकड़ी का बुरादा भी। ठीक है। यांग एक्सायो, तुम इन छोटे पटाखों से क्या करोगे? क्या तुम पागल हो गए हो? हमें बच्चा समझ रहे हो? थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा। डरपोक और बेकार आदमी। इस छोटे से पटाखे में इतनी ताकत? इसे बारूद कहते हैं। मैंने इसकी ताकत को कई गुना बढ़ा दिया है, जिससे पहाड़ के कुछ हिस्से को उड़ाया जा सकता है और फिर अनाज ले जाने वाली टुकड़ी सीधे निकल सकती है। कल तक सेना के शिविर में पहुंच जाएगी। यांग एक्सायो, तुम्हारे ये अद्भुत कौशल कहां से सीखे? शायद ये मेरी प्रतिभा है। शायद तब से जागृत हुई जब तुमने मुझसे शादी तोड़ी थी। सूचना मिली है, सीमा से खबर आई है, हमारी सेना ने बड़ी जीत हासिल की है। मेरा भाई जीत का सबसे बड़ा हीरो बन गया है। मुझे पता था कि वह कर सकता है। एनलिन, शराब और खाना तैयार करो। मैं उनका स्वागत करूंगी। हाँ राजकुमारी। बहुत अच्छा, मेरा भाई आखिरकार वापस आ रहा है। मैं उसे बहुत याद करता हूँ। सूचना, राजकुमारी, किंग जनरल और उनकी टुकड़ी विजयी होकर लौटा है। जल्दी से उन्हें अंदर ले आओ। राजकुमारी को प्रणाम। सभी सैनिकों, उठो। मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। इस बार तुमने बड़ी जीत हासिल की, दक्षिणी सीमा के बर्बरों को खदेड़ दिया, हमारे महान चू की प्रतिष्ठा की रक्षा की। यह कार्य सदियों तक याद रखा जाएगा। राजकुमारी, ये हमारा कर्तव्य है। चू साम्राज्य के सेवक के रूप में हमें यही करना चाहिए। हाँ, तुम्हें यही करना चाहिए था, लेकिन लगता है तुमने कुछ खास नहीं किया। सारी क्रेडिट तो मेरी और जनरल किन की है। यांग जियाओ। राजकुमारी, इस जीत में यांग जियाओ का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। मैंने चिट्ठी में पढ़ा है, यांग जियाओ, तुम्हारा योगदान दुनिया है। मेरे साथ राजधानी चलो। चलिए राजधानी की ओर चलते हैं। धन्यवाद राजकुमारी, पर मेरा एक काम अधूरा है। लिन जूनियर, हम शहर वापस आ गए हैं।
क्या तुम अपना वादा पूरा करोगे? क्या प्रधानमंत्री के बेटे की बात का कोई मोल नहीं? ठीक है, ले लो। महज 50 लाख तांबे के सिक्के हैं। सच्चे इंसान हो तुम। राजकुमारी, मुझे जाने की अनुमति दे। चलो तैयारी करते हैं, राजधानी चलते हैं। पता है लोग तुम्हारे बारे में क्या कह रहे हैं? 70% संपत्ति लुटा दी, सेना के लिए दान कर दी। क्या मुझे बुलाते हैं? चू साम्राज्य का सबसे बड़ा फिजूल खर्च। बिल्कुल नहीं, सब कहते हैं तुम हो हमारे चू साम्राज्य के। स्वर्ग से आए महान नायक, लोहा गलाकर रसद पहुंचाई, पहाड़ फोड़कर सेना हराई, अद्भुत पराक्रम, असाधारण रणनीति। भाई तुम तो जबरदस्त हो। अरे शांत रहो, शांत रहो। अगर देश संकट में न होता, मैं उस बर्फ के टुकड़े की मदद न करता। इस अस्त व्यस्त स्थिति को संभालने में। तुमने मुझे बर्फ का टुकड़ा कहा। नहीं क्या? तुम तो हंसते भी नहीं। तुम ले लो। यह क्या है? दिव्य रणनीति टोकन। इस टोकन को देखकर मानो मुझे देख रहे हो। पूरी दिव्य रणनीति सेना तुम्हारे आदेश के लिए तैयार है। मेरी बहन चाहती है तुम उसके सलाहकार बनो। उसने सम्राट से अनुरोध किया है तुम्हें दिव्य रणनीति महान जनरल नियुक्त करने के लिए। यह चू साम्राज्य के दूसरे युद्ध देवता के बराबर है, सेना में सबसे ऊपर का पद। वाह, युद्ध देवता बनकर धनी बनोगे भाई, तुम परिवार का नाम रोशन करोगे। असंख्य लोग इस पद के लिए तरसते हैं, तुम खुशी से फूले नहीं समा रहे। मुझे इसकी कोई इच्छा नहीं। क्या? अगर पुरानी बातों के कारण है तो मैं माफी मांगता हूँ। कृपया युद्ध देवता के पद पर सावधानी से विचार करें। मैं दुनिया के पहले योद्धा की सीट भी नहीं लेता। दूसरा कैसे हो सकता हूँ? तुम्हें थोड़ा अच्छा व्यवहार दिया तो सोचा कि तुम दुनिया में अजय हो। मेरी बहन ने दिव्य सेना का नेतृत्व किया और बार बार सफलता हासिल की। आज का ये स्थान पाने के लिए सिर्फ एक लड़ाई से ये सम्मान पाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अच्छा कहा, लेकिन फिर भी थोड़ा नरम था, हालांकि कुछ चालाकी थी। अंत में वो सिर्फ एक है। मैंने अपनी ताकत से दिव्य सेना को लाखों बर्बरों से बचाया। तुम जो अपने पिता पर निर्भर हो, तुम्हें यह कहने की क्या जरूरत है? तुम बार बार अपमानजनक बातें कर रहे हो। क्या तुम जीने से थक गए हो? वह तुम्हारे लिए नहीं है। तुम उसकी रक्षा कर रहे हो। चाहे वह सहमत हो या नहीं, वह दिव्य सेना का योद्धा है। मैंने राजा से मुलाकात की है और तुम्हारे साथ शादी तय की है। तुम एक बाहरी व्यक्ति के लिए ऐसा कर रहे हो, अपने भविष्य के पति पर तलवार तान रहे हो। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। मेरे पिता सभी अधिकारियों के प्रमुख हैं, ताकतवर हैं। हमारी शादी दाचू के पहले परिवार बन जाएगी। तुम क्यों नहीं चाहते? यही सही जोड़ी है बहन। क्या तुम सच में इस लड़के पर मोहित हो गए हो? मैं? वो एक बर्बाद लड़का है, कोई ताकत नहीं। तुम उसमें क्या देखती हो? तुम बकवास मत करो। मैंने नहीं किया। राजा का आदेश है, ये शादी राजाज्ञा है। क्या तुम आदेश न मानने की हिम्मत करोगे? बस मेरी शादी का इंतजार करो। XING में क्या तुम सच में शादी करोगी इस बदमाश से? अगर शादी करनी ही है तो मैं मर जाऊंगी। क्यों बहन? मरना बेकार है, आदेश न मानना पूरे परिवार की जान जोखिम में डालेगा। तो तुम क्या सुझाव देते हो? कल दरबार में मैं खुद राजा से शादी की अनुमति मांगूंगा। अरे सच में प्रस्ताव नहीं देना है, उसे इस मुसीबत से बचाना है। आखिरकार उस समय इस बर्फ के टुकड़े ने मेरी काफी मदद की थी। तुम जो भी करो मैं तुम्हारा समर्थन करूंगा। लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। ठीक है, शर्त बताओ। इस युद्ध में बड़ी जीत हुई है, मैं बहुत खुश हूं महाराज। यांग एक्साइयों का बहुत बड़ा योगदान है, उसे पुरस्कृत किया जाना चाहिए। मेरी राय में यांग एक्साइयों को दंडित किया जाना चाहिए, पुरस्कृत नहीं बल्कि कड़ी सजा दी जानी चाहिए। झूठा आरोप लगा रहे हो। यांग जियो का योगदान पूरी शेन से सेना ने देखा है, उसे दोषी कैसे ठहराया जा सकता है? यांग जियो ने लोहा गलाने की तकनीक छुपाई और पहले से खुलासा नहीं किया, और यांग जियो के पास बेशुमार दौलत है। कौन जानता है, शायद वो हथियार छुपा रहा हो बुरे इरादे से। महोदय लिंच सही कह रहे हैं, अगर यांग जियो ने जानबूझकर छुपाया नहीं होता तो सैन्य मौका नहीं खोता। इतने सैनिक युद्ध क्षेत्र में नहीं मरते। यांग जियो, तुम लाख बार मरो, तभी तुम्हारा अपराध कम नहीं होगा। राजकुमारी, आप क्यों हंस रही है? यांग जियो ने पहले ही मुझे भेजा, उसके महल की जांच की, न तो सैनिक भर्ती न ही हथियार, बल्कि उसने मुझे मुख्य तकनीक सिखाई। उसका क्या अपराध है? क्या? इतनी सी चालाकी से तुम मेरे महल में चीजें रखवाना चाहते हो? मैंने नहीं किया, तुम झूठ बोल रहे हो। काम बनाते नहीं, बिगाड़ने में माहिर। मैं इस मौके का फायदा उठाकर शेन से सेना को दबाना चाहता था, यांग जियो को खत्म करना, पर तुमने सब खराब कर दिया। चूंकि ये एक गलतफहमी थी तो अब पुरस्कार दिया जाए। यांग प्रिय, तुम क्या पुरस्कार चाहते हो?
महाराज, मैं चाहता हूं कि आप मेरी शादी करवाएं। तुम किससे शादी करना चाहते हो? जनरल कैंगलान किन जोंगेओ। धृष्ट, तुम्हारी हिम्मत! महाराज ने जनरल किन को मेरे साथ शादी के लिए तय किया है। क्या तुम महाराज को सार्वजनिक वादा तोड़ने पर मजबूर कर रहे हो? तुम एक साधारण निचले दर्जे के व्यापारी हो। तुम्हें दरबार में पुरस्कार लेने आने दिया गया। ये बहुत बड़ा सम्मान है, फिर भी तुम इतने अकड़ू हो। प्रधानमंत्री के बेटे का अपमान, महाराज की इच्छा की अवहेलना, जनरल कैंगलान के साथ छेड़खानी, ये अपराध मौत की सजा के लायक है। ओह, मैं इतना शक्तिशाली हूं, बस इतना सा कहा और मुझ पर इतना बड़ा आरोप लगा दिया। बेशर्म, दरबार में मजाक उड़ाने की अनुमति नहीं। यांग प्रिय, मैं तुम्हारे योगदान को देखते हुए तुम्हें एक और मौका देता हूं। मैं किन जोंगेओ से शादी करना चाहता हूं, कृपया मेरी शादी करवाए। मूर्ख बच्चा, महाराज की इच्छा के खिलाफ जाने की हिम्मत? नहीं, मैं और किन जोंगेओ पहले ही शादी का वादा कर चुके हैं, हम बस वादा निभा रहे हैं। हाँ, मैंने सुना है। किन जोंगेओ ने तुम्हारे साथ शादी का वादा तोड़ दिया। तुम्हारा वादा पहले ही खत्म हो चुका है। ये महाराज को धोखा देना है। आम जनता में खबर फैल चुकी है। जनरल कैंगलान तुम्हें एक फिजूल खर्च समझकर सबके सामने शादी का प्रस्ताव वापस लिया और तुम अभी भी शादी का कागज लेकर बैठे हो। क्या तुम समझते हो कि राजकुमारी और हम सब मूर्ख हैं? यांग प्रिय, आपको मुझे एक स्पष्टीकरण देना होगा। महाराज, मैंने वास्तव में किनेक्साई एनजीओ के साथ सगाई तोड़ दी थी, लेकिन उस समय मैंने सहमति नहीं दी, बल्कि उससे एक वादा किया। जब तक मैं अपने बुरे कामों से दूर नहीं हो जाता, वह मुझसे शादी करेगी। क्या यह सच है? यह सच है मेरी राय में, चूंकि वे दोनों किन जनरल को पसंद करते हैं, तो क्यों न एक परीक्षा आयोजित की जाए। राजकुमारी का मतलब है जो पास होगा वो किन जनरल से शादी कर सकेगा। बिल्कुल सही। किन जनरल, आपको क्या लगता है? मैं सहमत हूँ। अच्छा, किन जनरल की शादी भी एक बड़ा मामला है, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो प्रश्न सुबह की बैठक के बाद मैं और रानी मिलकर तैयार करेंगे। यह बहुत अच्छा है। इस तरह मैं अपने बेटे की सच्चाई देख सकता हूं। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। अगर तुम पास हो जाओगे तो मैं तुम्हें अपने पैरों तले रखूंगा। किनेक्साई एनजीओ से शादी करने में क्या बुराई है? यह तुमने कहा है। पिता, यांग एक्साइओ के इनाम के बारे में आपकी क्या राय है? यांग एक्साइओ को पहले दर्जे का बैरन बनाओ। 1000 सोने की मुद्राएं दो, एक हवेली दो। महाराज का आभार। तुम यह जोखिम उठा रहे हो। अरे, मैंने पहले ही राजकुमारी से बात कर ली थी। मैं इसे निडरता कहता हूं। तो मैं या तो तुमसे शादी करूंगी या उससे, फिर भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। मुझसे शादी करो, तुम सिर्फ एक नाम रखोगी। तुम और कुछ नहीं करना चाहती, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। रुको, लिन साहब, और क्या है? तुम्हें लगता है कि इस तरह तुम मुझसे शादी नहीं करोगी? तो फिर क्या? हाँ, मासूम, जब हमारी शादी होगी मैं इस लड़के को, पूरे परिवार को मार डालूंगा हमारी शादी का जश्न मनाने के लिए। क्या मेरे परिवार के साथ तुम्हारी कोई दुश्मनी है? नहीं, लेकिन तुम्हारी पुरानी प्रेमिका एनलेन और तुम्हारी बहन यांग 11, मैं उनकी देखभाल करूंगा। और हाँ, मेरा शुक्रिया मत करो, मैं उन तीनों को अच्छी तरह से सेवा करवाऊंगा। हाँ, सपना टूट गया? तुमने मुझे मारा? मैंने तुम्हें मारा तो क्या हुआ? तुमने देखा? तुम इंतजार करो, मैं तुम्हारा चेहरा फाड़ दूंगा। लिन परिवार का बहुत प्रभाव है, यहाँ तक कि राजकुमार भी उनका सम्मान करते हैं। मैंने कभी नहीं देखा कि किसी ने उन्हें थप्पड़ मारा हो, और वह भी 2 बार। मेरे परिवार का अपमान करना, इसे छोटी सजा कहते हैं, लेकिन तुम मुस्कुराते हो तो बहुत अच्छे लगते हो। आगे से ज्यादा मुस्कुराना। तुम्हें डर नहीं है कि वह तुमसे बदला लेगा? लिन परिवार में एक महान गुरु भी है, यहाँ तक कि मैं भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। अब लड़ाई में कौन मुक्केबाजी का उपयोग करता है? फिर क्या देखना है? तब तुम जान जाओगे। हाल ही में तुम यांग एक्साइओ के साथ काफी करीब आ गए हो। पिताजी, यांग एक्साइओ बहुत ज्ञानी और मजाकिया है। मैं उनके साथ बहुत अच्छी बातचीत करता हूँ। यांग बुजुर्ग के बेटे होने का गर्व है, व्यापार में उत्कृष्ट। यांग बुजुर्ग की कई विशेषताएं हैं। हाँ, ये हमारे चू के लिए एक शुभ संकेत है। नहीं तो दरबार में उसकी बदतमीजी के लिए मैं उसे माफ नहीं करता। पिताजी की उदारता के लिए धन्यवाद। महाराज, वे तीनों आ गए हैं, उन्हें बुलाओ। हम आपके सामने हाजिर हैं। महाराज और महारानी, तुम्हारी बात मैंने सुनी है। इस बार मैं खुद प्रश्न पूछूंगी। बेवकूफ, तुम मरते दम तक नहीं जान पाओगे कि महारानी असल में हमारे लिन परिवार की है। अरे रुको। क्या तुम मन बदल रहे हो या खुद ही हार मान रहे हो?
मैं एक शर्त लगाना चाहता हूँ, 30,000 सोना। यांग एक्साइयो, तुम पागल हो गए हो, तुम्हें प्रश्न भी नहीं पता और तुम शर्त बढ़ा रहे हो। कोई बात नहीं, पत्नी को लेकर आत्मविश्वास होना चाहिए किसी भी परीक्षा में। मुझे विश्वास है कि मैं पूरा कर सकता हूँ। मुझे भी विश्वास है, शर्त लगाओ। महाराज से गवाही मांगता हूं, मैं मंजूर करता हूं। नियम बताओ। बहुत आसान है, मुझे हाल ही में कमर दर्द हो रहा है, पत्नी को चाहिए कि वह पत्नी की परेशानियों को दूर करे। तुम में से कौन मेरे कमर दर्द को कम कर सकता है, वही पास होगा। माँ, यह शायद ठीक नहीं है। लिन परिवार में जू चमत्कारी डॉक्टर हैं। और क्या यह बहुत बचकाना नहीं है? यह कोई मजाक नहीं है। अभी देश शांत है, लेकिन लोगों की सेहत अच्छी नहीं है। अगर इसे हल किया जा सके तो यह दुनिया के लिए एक खुशी की बात होगी। मुझे भी ऐसे लक्षण हैं। डॉक्टरों के पास कोई उपाय नहीं है तो एक और शर्त जोड़ो। जो एक साथ अधिक लोगों के कमर दर्द को हल कर सके वो जीतेगा। कोई समस्या नहीं, मुझे भी कोई समस्या नहीं है। तुम लोगों के पास क्या योजना है? मैंने झूठ चमत्कारी डॉक्टर से एक्यूपंक्चर सीखा है। एक दिन में लक्षण गायब हो जाएंगे। और ये एक्यूपंक्चर सरल और सीखने में आसान है। जू चमत्कारी डॉक्टर का एक्यूपंक्चर चमत्कारी है। कह सकते हैं कि सुई लगते ही बीमारी दूर हो जाती है। अगर इसे पूरे देश में लागू किया जाए तो दुनिया के लोगों की कई शारीरिक समस्याओं का इलाज हो सकता है। यह एक अच्छा तरीका है। थोड़े समय में ऐसा उपाय सोचना आसान नहीं है। तुम क्या कहते हो? मेरा स्प्रिंग बिस्तर सभी लक्षणों को दूर कर सकता है और यह आम लोगों की थकान की समस्या को भी हल कर सकता है। स्प्रिंग बिस्तर प्राचीन काल से ऐसा बिस्तर कभी नहीं सुना गया है जो बीमारियों का इलाज कर सकता है। बिस्तर से इलाज करना, क्या यह चौंकाने वाला नहीं है? यांग महोदय, क्या तुम मजाक नहीं कर रहे हो? मैंने इस बिस्तर को 10 से अधिक बना लिया है। मेरे घर से ले आओ, रानी इसे आजमाएंगी और देखेंगी। क्या तुम जानते हो रानी और राजा का बिस्तर किस चीज से बना है? वो बेहतरीन चंदन की लकड़ी से बना है। राजा का बिस्तर तो खास तौर पर बनाया गया है जिसकी कीमत अमूल्य है। क्या तुम्हारा वो स्प्रिंग बिस्तर इसके साथ तुलना कर सकता है? लागत में तो यह नहीं मिलता, लेकिन मेरा यह सिर्फ 100 मुद्राओं में आता है, जिससे आम लोग हर कोई इसका उपयोग कर सकता है। 100 मुद्राओं में एक बहुत अच्छा लकड़ी का बिस्तर खरीदा जा सकता है। तुम्हारा स्प्रिंग बिस्तर क्यों खरीदे? क्या खरीदना है यह सबकी आजादी है, मैं गारंटी देता हूं मेरा स्प्रिंग बिस्तर राजा के बिस्तर से ज्यादा आरामदायक है। बकवास। मेरा बिस्तर मानवता का खजाना है। इसमें कई डिजाइन और सामग्री शामिल है। तुम्हें इस पर बहस करने की अनुमति नहीं है। यांग वाइकाउंट, तुम पागल हो। तुरंत पिताजी से माफी मांगो। दुनिया में राजा के बिस्तर से बेहतर बिस्तर क्या हो सकता है? तुम्हारा स्प्रिंग बिस्तर राजा के बिस्तर के साथ तुलना करना बिल्कुल मूर्खतापूर्ण है। तुम्हारा बिस्तर अगर वास्तव में ऐसा प्रभाव दिखाता है तो मैं तुम्हें 20,000 मुद्राएं और दूंगा। ठीक है, यह तय है। लेकिन अगर तुम्हारा स्प्रिंग बिस्तर उतना अच्छा नहीं है तो मैं तुम्हें अपमान का दोषी ठहराऊंगा। जी। यांग जियाओं के घर जाओ, उसके स्प्रिंग बिस्तर को ले आओ। जी। रुको, तुम अब क्या करना चाहते हो? क्या तुम अब माफी मांगना चाहते हो? मेरे घर जाओ और मेरी बहन को बताओ कि सभी तकिए ले आएं। प्रभाव बेहतर होगा। इस अवसर का उपयोग करते हुए मैं राजा और रानी को अपनी एक्यूपंक्चर चिकित्सा दिखाऊंगा। क्या मेरा तकिया भी ले जाओगे? यह बहुत महत्वपूर्ण है, कृपया जल्दी ले आओ। वह मेरा पसंदीदा है, सिर्फ एक ही है। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे भाई का सिर कट जाए या तकिया रख लो? वह अंदर है, तुम खुद ले जाओ। इसलिए पति ने युद्ध पर जाने से पहले हमें इतनी बातें बताईं। सब कुछ तैयार था, वह सेट बहुत आरामदायक था। एक बात है, निश्चित रूप से बड़ी उथल पुथल होगी। यह हमारे लिए फायदेमंद है। लगता है कि हम इतने व्यस्त होंगे कि दिन नहीं दिखेगा। हाँ, क्या कर रहे हो तुम मूर्ख लड़की? पैसे गिनने में व्यस्त हो रही हो। माँ कैसी है? हाँ, बहुत आरामदायक, कोई लक्षण नहीं। जू चिकित्सा के प्रिय शिष्य की तारीफ करते हुए। महारानी की प्रशंसा के लिए धन्यवाद। सुनो यांग एक्साइयो, इस बार तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। इस बार आधे घंटे के लिए सुई लगाओ, या आम लोगों के लिए। काम में व्यस्त इतना समय कहां से लाएंगे? तुम बेवजह बहस कर रहे हो, काम चल जाएगा। मैं वास्तव में महसूस करती हूँ कि कोई लक्षण नहीं है। अगर लोग समय निकालकर एक्यूपंक्चर करवाएं तो यह अच्छा होगा। लेकिन यह एक्यूपंक्चर केवल थोड़े समय के लिए उपयोगी है। लंबे समय में यह असुविधा पैदा कर सकता है और यह मानव शरीर के बिंदु जटिल है। अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो यह असुविधा पैदा कर सकता है।
सच है। पहले सुना था कि गलत बिंदु पर सुई लगाने से लकवा हो सकता है। यही कारण है कि एक्यूपंक्चर को प्रचारित नहीं किया जाता और उनकी तकनीक इतनी सरल नहीं है जितनी सोची जाती है। तुम बेवजह बहस कर रहे हो, बस ये पूछो कि काम चलता है या नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एक्यूपंक्चर उपकरण का सेट लगभग 10 तांबे का होता है। यह आम लोगों के लिए 1 साल की जीविका है। तुम सोचते हो कि सब तुम्हारे जैसे हैं, लेकिन बड़े लड़के तुम्हारे जैसे अमीर हैं। तुम्हारे बिस्तर से बेहतर है, भले ही प्रचार धीमा हो, काम चल जाएगा। तुम कोशिश किए बिना कैसे जानोगे? स्प्रिंग बिस्तर आ गया। तुम इसे बिस्तर कहते हो? ये चीज इतनी नरम है, इस पर कैसे आराम से सो सकते हैं? तुम इस पर लेटकर देखो, तब पता चलेगा। ये खराब बिस्तर अगर मेरे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा तो क्या होगा? क्या तुम मुझे मारने की सोच रहे हो? महाराजा को मारने की सोच रहे हो? अरे यह बिस्तर खराब नहीं है, तुम इस पर दसियों साल लेट सकते हो। इसकी स्प्रिंग खराब नहीं होगी। यह तकिया काफी नरम है। मैंने पहली बार इतना नरम तकिया देखा है। नरम होने से क्या फायदा? हमारे यहाँ ऊंचे तकिए पर सोने का चलन है। इस नरम नीचे तकिए पर कौन सोएगा? मैं कोशिश करती हूँ। राजकुमारी, बिल्कुल नहीं। ये बिस्तर अजीब तरह से डिजाइन किया गया है। अगर राजकुमारी ने कोशिश की और बीमार हो गए तो क्या होगा? मुझे यांग बाइकाउंट पर विश्वास है। बकवास। एक राजकुमारी का ये रूप कैसा है? पिताजी, यह बिस्तर वास्तव में बहुत आरामदायक है। कृपया क्रोध न करें। क्या ये वास्तव में इतना आरामदायक है? बिल्कुल सही। ये चीज देश के लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी है और नींद की गुणवत्ता भी। मैं खुद इसे आजमाऊंगा। महाराज, ऐसा न करें। अगर बिस्तर में कोई जाल हो या बिस्तर टूट जाए और आपको चोट लग जाए तो क्या होगा? हाँ, पहले हम इसे आजमाएं, फिर आप निर्णय लें। मेरा फैसला हो चुका है। इसे रानी के कक्ष में ले जाओ। मैं खुद इसे आजमाऊंगा। जैसी आज्ञा। रानी, तुम भी इसे आजमाओ। वास्तव में आरामदायक है। मेरे सिंहासन से 100 गुना बेहतर है। बस लेते ही पूरा शरीर सहारा महसूस करता है। वास्तव में बहुत बेहतर है। सुबह की थकान पूरी तरह से दूर हो गई है। अगर इस बिस्तर पर होते, महाराज और भी ऊर्जावान हो जाएंगे। कुछ दिनों से नहीं मिले, रानी और भी खूबसूरत लग रही है। मुख्यतः यह बिस्तर बहुत आरामदायक है। रात को मैं तुम्हारे पास आऊंगा। महाराज अभी तक बाहर नहीं आए। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? जरूर तुमने कुछ चालाकी की होगी। बिस्तर में कुछ किया होगा। अपने दिमाग से सोचो, अगर महाराज को कुछ हो गया तो क्या मैं सुरक्षित रहूंगा? जरूर तुम्हारी डिजाइन में कोई खामी है। शायद महाराज अभी बिस्तर के नीचे दबे हुए हैं। तो चलो जल्दी से महाराज को बचाएं। अरे थोड़ा रुको, तुम हर बात पर विश्वास क्यों करते हो? महाराज आ गए। यांगिक सायो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सुन रहे हो? इतना घटिया सामान भी महाराज को दिया। अब तुम न केवल किन जनरल को खो दोगे, बल्कि अपनी जान भी गंवा दोगे। यांग जागीरदार जरूर घबरा गए होंगे, इसलिए अधूरा सामान दे दिया। कृपया क्षमा करें। मैंने भी आजमाया है। शायद रानी के कक्ष में भेजा गया बिस्तर थोड़ा खराब है। कृपया पिताजी इसे जांचने के बाद निर्णय लें। अधूरा सामान, गुणवत्ता की समस्या। मुझे लगता है ये सब बेकार सामान है। कृपया हायंग राजकुमारी, यांगिक सायों के लिए बहाने न बनाएं। बिस्तर से इलाज करने की बात बकवास है, और ये कहना कि ये दुनिया के सबसे अच्छे सिंहासन से बेहतर है, ये बिल्कुल बेतुका है। यांगिक सायो, तुम्हारे पास और क्या कहने को है? अगर महाराज या रानी को कोई तकलीफ होती है तो मैं मौत स्वीकार करता हूं। महाराज, यांग सायो ने शेंसी सेना की जान बचाई है। मृत्युदंड के योग्य नहीं है। मैं लिन शाओटियान से विवाह करने को तैयार हूं। बस उसकी जान बख्श दीजिए। पिताजी, मैं शुफेंग झाई जाने को तैयार हूँ और 3 साल का वेतन छोड़ दूंगा। कृपया दया कीजिए। अच्छा, ठीक है। आज मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। कृपया उन दोनों की जान बख्श दीजिए। महाराज, कृपया किन जनरल को मेरे साथ विवाह करने की अनुमति दीजिए। यांगिक सायों के लिए उसका अपराध माफ नहीं किया जा सकता। राजा की आज्ञा का पालन करना ही मेरा कर्तव्य है।
बस यांग एक्साइओ की जान बख्श दीजिए। मेरे लिए मरने को तैयार है, चाहे मैं उसे परेशान करूं, उसे कोई शिकायत नहीं है। क्या यह वही किनेक्साई एनजीओ है जिसे मैं जानता हूं? महाराज, उन्हें परेशान मत कीजिए। क्या मतलब? उठो और बात करो। मतलब आज उनकी इच्छा पूरी की जाएगी। मैं उनका विवाह करवाऊंगा। क्या? तो फिर महाराज ने यांग एक्साइओ को दोषी क्यों ठहराया? इतना अच्छा बिस्तर घर में छुपा कर रखा था, पहले क्यों नहीं दिखाया? मैं नाराज होना ही चाहिए। यह बूढ़ा आदमी। मतलब यांग एक्साइओ निर्दोष है और जीत गया है। हाँ, थोड़ा आराम करो, दर्द गायब हो जाएगा। खासकर वो तकिया। बिल्कुल सही। अगर पूरे देश में फैलाया जाए तो ये हमारे चु राज्य के लिए वरदान होगा। महाराज, वास्तव में ऊंचा तकिया शरीर के लिए उपयुक्त नहीं है। कंधे का दर्द इसी वजह से होता है। क्या? यह बिस्तर राजसी बिस्तर से भी ज्यादा आरामदायक है और इसे बड़े पैमाने पर बनाया जा सकता है। हाँ, स्प्रिंग बिस्तर बनाना मुश्किल नहीं है। सिर्फ 6 महीने में पूरे देश में फैलाया जा सकता है। यैम वाइकाउंट हमारे चु राज्य के लिए वरदान है। तो हम एक शुभ मुहूर्त चुनकर तुम्हारा विवाह करवाएंगे। आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। मैं मानता नहीं। नियम पहले ही स्पष्ट कर दिए गए थे, तुम्हें क्या आपत्ति है? दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मुझे लगता है ये विवाह तय हो गया है। बस यांग एक्साइओ ने सही समय पर सही चाल चली। ये चीज उसके पास थी। मैं उसके साथ तीरंदाजी की प्रतियोगिता करना चाहा। यह प्रतियोगिता वास्तव में कुछ नहीं दर्शाती। क्या एक और प्रतियोगिता करें? हाँ, यांग एक्साइओ, तुम क्या सोचते हो? प्रतियोगिता कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपना इनाम वापस चाहता हूं। 50,000 तोला सोना। 50,000 तोला नहीं, 30,000 तोला है क्या? क्या तुम भूल गए जब तुमने अभी धमकी दी थी तब 20,000 तोला जोड़ा था? क्या तुम अपना वादा तोड़ोगे? अगर इतनी सी ईमानदारी नहीं है तो यह शादी नहीं होगी। दे दो। बस 50,000 तोला सोना है ना? ठीक है, तो यैम मंत्री को सोना लाने दो और परीक्षा के बारे में कल चर्चा करेंगे। $50,000 तोला सोना तुमने कहा और दाव लगा दिया। तुम सच में बहुत बड़े हो। पापा, मैंने गलती की। यांग एक्साइओ, 50,000 तोला सोना जिंदा ले सकते हो, लेकिन खर्च करने की गारंटी नहीं। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि इससे तुम्हारी जान चली जाएगी? डर लगता है। अगर डर लगता तो मैं यहां नहीं आता। भाई, क्या तुम धन के देवता के अवतार हो? इतने कम समय में इतना पैसा कमा लिया। वही हमारे धन के देवता हैं। चलो। रुको, क्या तुम नहीं जानना चाहते तुम्हारे पिता की मौत कैसे हुई थी? क्या तुम कुछ जानते हो? मेरे साथ पियो, जब नशा चढ़ेगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा। यांग एक्साइओ अभी तक वापस नहीं आया। वह 1 घंटे से चला गया है। कहा कि यांग 11 को महसूस कराएगा। प्रधानमंत्री के घर से पैसा लाने का एहसास। 50,000 तोला प्रधानमंत्री के लिए भी बहुत बड़ी रकम है। अभी भी खुद जाना चाहता है। क्या वो मौत को बुला रहा है? तो क्या करें? क्या हम किसी को खोजने भेजें? यांग एक्साइओ को सम्राट ने खुद भेजा है। प्रधानमंत्री भी इतना बड़ा जोखिम नहीं लेगा। लेकिन कुछ नहीं, मैं लोगों को लेकर देखने जाऊंगा, उसे सुरक्षित वापस लाऊंगा। भाई, पीना बंद करो। क्या तुम नहीं कर सकते? तुम नहीं कर सकते? क्या जानते हो? जल्दी बताओ। ये मेरा घर है, तुम्हें बताने में कोई हर्ज नहीं। दरअसल तुम्हारे पिता को मेरे पिता ने मरवाया था। क्या? क्यों? क्योंकि तुम्हारे पिता समझदार नहीं थे। हर कोई चापलूसी करना चाहता था। मेरे पिता ने मेरे पिता को खुश करने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारे पिता ने हमें उजागर करने की कोशिश की। क्या तुम्हारे पिता मूर्ख नहीं थे? तुम ही मूर्ख हो। तुम और तुम्हारे पिता दोनों मूर्ख हो। बस ईमानदारी से पैसा दो और व्यापार करो। परेशानी मत खड़ी करो और मेरी महिला को लेने की कोशिश मत करो। न केवल तुम्हारे पिता को हमने मरवाया, वे रहस्यमय ढंग से गायब हुए व्यापारी भी हमने मरवाए। बस आज्ञा का पालन करो, कुत्ते की तरह जियो तो लंबे समय तक जीवित रह सकते हो। समझे? नहीं। हमारे लिन परिवार की गहराई तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। तुम मेरे साथ विरोध करने की हिम्मत करते हो? कल तुम्हारी मौत का दिन होगा। मैं जल्द ही तुम सबको मार डालूंगा, मेरे पिता और उन व्यापारियों का बदला लेने के लिए। तुम मेरे साथ नहीं खेल सकते और तुम्हारी बहन तुम्हारे भाई को मार डालो। मैं तुम्हें
खेल खेल कर थकाऊंगा, फिर अपने आदमियों को सौंप दूंगा। गुंडा। हाँ, मैं गुंडा हूं, तो क्या हुआ? मैं तुम्हारे पूरे परिवार को एक एक करके मार डालूंगा। इसी से मेरे दिल की आग बुझेगी। तुमने मुझे क्या खिलाया? सेफालोस्पोरिन। वो क्या है? तुम्हें नर्क का टिकट, उनका बदला लेने के लिए। युवराज, ये क्या हो रहा है? उसकी शराब पीने की क्षमता कम है, वह ज्यादा पी गया है। युवराज, युवराज, बहन, समय हो गया है, हम भी घर चलते हैं। युवराज, ये कोई जहर नहीं है। युवराज, यांग एक्सायो, तुम ठीक हो? मैंने देखा तुम जल्दी में चले गए, मैं भी चला गया। ठीक हूं, लेकिन लिंचाउटियान, वह कल तक नहीं बचेगा। तुम अभी भी प्रधानमंत्री के महल से बाहर निकल सकते हो। कल नहीं, यह भ्रष्टाचार और व्यापारियों की हत्या का मामला है। यह सब प्रधानमंत्री के महल से जुड़ा है। हमें जल्दी सबूत इकट्ठा करना होगा और सम्राट से मिलना होगा। मैंने एक लेखा पुस्तक प्राप्त कर ली है। तुमने इसे कहां से प्राप्त किया? वे मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे थे। मैंने अपने आदमियों को भेजकर प्रधानमंत्री के महल में घुसाया और यह मिल गया। बहुत अच्छा, अब हम सम्राट से मिलते हैं। बुरी खबर है महाराज, युवराज मर चुका है और लेखा पुस्तक भी गायब है। क्या? युवराज और यांग एक्सायो ने शराब पी थी, हमें पास नहीं आने दिया। मुझे कुछ गलत लगा, मैंने जांच की, लेखा पुस्तक गायब थी, जो नौकरानी ने बताया। युवराज की अचानक मौत हो गई। यह निश्चित रूप से यांग एक्सायो का काम है। यह बात सम्राट को पता नहीं चलनी चाहिए, लेकिन वे पहले ही सम्राट से मिलने चले गए हैं। अब हमें जीवन मरण की लड़ाई लड़नी होगी। सूचना, किनेक्साई एनजीओ और यांग एक्सायो ने मिलने की अनुमति मांगी है। कल की बात कल करेंगे, अभी चले जाओ। सूचना मिली है कि राजा की सेना में विद्रोह हो गया है और प्रधानमंत्री अपनी सेना के साथ आ रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री विद्रोह कर रहे हैं? प्रधानमंत्री, आप विद्रोह क्यों कर रहे हैं? उनके पास सबूत है और वे राजा से शिकायत करने आ रहे हैं। कल तक इंतजार करो। सब कुछ खत्म हो चुका है। मैं दाचू का सबसे बड़ा गुरु हूं। छोटे राजा, खुद ही समाप्त कर लो, मुझे हाथ नहीं लगाना पड़ेगा। बुरा है। यह व्यक्ति बहुत मजबूत है, शायद मैं भी उसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। यांग एक्सायो, आज तुम्हें जिंदा छील दिया जाएगा। यह बड़ा गुरु बुरा है। महल में कोई ताकत नहीं है जो उसे रोक सके। यांग एक्सायो, किनेक्साई एनजीओ, तुमने इतनी सारी योजनाएं बनाई हैं, लेकिन जब मैं सिंहासन पर बैठूंगा, तुम मेरे हाथों मरोगे। क्या सच में? यह जरूरी नहीं है। यांग एक्सायो, तुम्हारे पिता, वे भी राजधानी में एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। अंत में वे भी मेरे हाथों मर गए। आज तुम भी उसी भाग्य से नहीं बच सकते। कोई बात नहीं, तुम्हारा बेटा मेरे जहर से मर चुका है। अब मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा, बूढ़े आदमी। तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। उनके हाथ पैर तोड़ दो। आगे बढ़ो। राजा, आपके आसपास के सभी बड़े योद्धा हार चुके हैं। अब तुम आत्मसमर्पण कर दो। मैंने कहा था कि तुम्हारी कुश्ती खत्म हो गई है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। रुको, मुझे 5 सांस का समय दो। ठीक है, देखते हैं तुम क्या करते हो। तुम अभी भी इस छोटी सी चीज को पकड़े हुए हो। यह बड़े गुरु को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। क्या सच में? अरे बड़े गुरु, बूढ़े आदमी, जल्दी से घुटने टेक दो और आत्मसमर्पण कर दो, नहीं तो अगला तुम हो।
घुटने टेक दो और आत्मसमर्पण कर दो। नहीं नहीं, मैं आत्मस्मरण करता हूं, मैं आत्मस्मरण करता हूं। बहुत अच्छा किया यांग साइयो, आज मैं तुम्हें देश का महान सेनापति बनाऊंगा। राजा का धन्यवाद, लेकिन मेरी इच्छा है दो प्रेमियों के साथ पहाड़ों और नदियों की यात्रा करने की, इसलिए अभी सबके साथ नहीं रहूंगा। रानी, महान सेनापति। औरतें हमेशा परेशानी खड़ी करती हैं, तुम तो परेशानी से नहीं डरते। तो आज रात मैं तुम्हारी यह बड़ी परेशानी खत्म कर दूंगा। आज रात मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा।